जिनकी नो जग का कल समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो शत जहां। वंदो तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज कल समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो शत जहां। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। शिव समान दाता नही विपति विदारन हारे लज्जा सबकी राखियो शिवनंदी के यशवार। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। स्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस सप्त दिवसीय कथा ज्ञान यज्ञ का आज तृतीय दिवस है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वेने पत्रिका में कहते हैं, प्रभु मैं आपके चरणों को छोड़कर कहाँ जाऊं। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। काको नाम पतित पावन जग। काको नाम पतित पावन जग। के घियती दीन पियारे। के घियती दीन पियारे। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे।
कौने देव भराय बिरद हित, कौने देव भराय बिरद हित, हठी हठी अधम उधारे। कौने देव भराय बिरद हित, हठी हठी अधम उधारे। खग मृग व्याध पाषाण बिटप जड़, खग मृग व्याध पाषाण बिटप जड़, जवन कवन सुरतारे। ओ जवन कवन सुरतारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। जाऊं कहाँ तजे चरण तुम्हारे। देव धनुज मुनि नाग मनुज सब, देव धनुज मुनि नाग मनुज सब, माया विवश विचारे। देव धनुज मुनि नाग मनुज सब, माया विवश विचारे। तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, कहा अपन पौहारे, कहा अपन पौहारे। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। काको नाम पतित पावन जग, काको नाम पतित पावन जग, कहियति दीन प्यारे, कहियति दीन प्यारे। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। जाऊं कहाँ तजी, जाऊं कहाँ तजी, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।
मिथिला निवासी बरबेस के उपासी यहाँ, इन्हें क्या प्रयोजन रघुनंदन धनवान से। होंगे ब्रह्म व्यापक विराट आप और ठौर, मिथिला में केवल दुलरुआ मेहमान है। ठकुर सुहाती जाने नहीं नारायण, खरे खरे सुनिए यह मैथिल सखान की। खाटे कुछ मीठे कुछ चरपरे विनोद बैन, लीजय रस दीजय यह मंद मुस्कान से। सिय रघुबीर विवाह जैस प्रेम गावई सुनगी, तिनका सदा उछाह मंगलायतन राम जस। मिथिलावासी श्री किशोरी जी से विनती करते हैं, स्वामिनी पद पंकज की ओर लगी है आशाओं की डोर। स्वामिनी पद पंकज की ओर लगी है आशाओं की डोर। स्वामिनी पद पंकज की ओर लगी है आशाओं की डोर। स्वामिनी पद पंकज की ओर लगी है आशाओं की डोर। लगी है आशाओं की डोर। स्वामिनी पद पंकज की ओर लगी है आशाओं की डोर। पद पंकज की ओर, पद पंकज की ओर। स्वामिनी पद पंकज की ओर लगी है आशाओं की डोर। स्वामिनी पद पंकज की ओर लगी है आशाओं की डोर। भक्त कहता है श्री किशोरी जी से, क्या आप सब जानने वाले अंतर की तुम ही सब जानो। अंतर की तुम ही सब जानो। प्यासे घियहू को पहचानो। प्यासे घियहू को
पहचानो, करो कृपा की कोर, करो कृपा की कोर स्वामिनी, करो कृपा की कोर। लगी है आशाओं की डोर स्वामिनी, पद पंकज की ओर लगी है आशाओं की डोर। स्वामिनी पद पंकज की ओर लगी है आशाओं की डोर। प्रीति रीते की बेली पुरानी, प्रीति रीते की बेली पुरानी, सुख रही पाए बिनु पानी, सुख रहे पाए बिनु पानी, सींचिय अमिय बहोरी, सींचिय अमिय बहोरी स्वामिनी, सींचिय अमिय बहोरी। लगी है आशाओं की डोर स्वामिनी, पद पंकज की ओर लगी है आशाओं की डोर स्वामिनी, पद पंकज की ओर लगी है आशाओं की डोर। स्वामिनी सहज स्वरूप समारो, स्वामिनी सहज स्वरूप समारो, जानी अबोधन मोहि विसारो, जानी अबोधन मोहि विसारो, अपना हाथ सकोर, अपना हाथ सिकोर स्वामिनी, अपना हाथ सिकोर। लगी है आशाओं की डोर स्वामिनी, पद पंकज की ओर लगी है आशाओं की डोर स्वामिनी, पद पंकज की ओर लगी है आशाओं की डोर।
युगल स्वरूप सदा ही ध्याऊं, युगल स्वरूप सदा ही ध्याऊं। रसना से रस मैं गुण गाऊं, रसना से रस मैं गुण गाऊं। कर दीजिए रस बोरी, कर दीजिए रस बोरी स्वामिनी, कर दीजिए रस बोरी। लगी है आशाओं की डोर स्वामिनी, पद पंकज की ओर लगी है आशाओं की डोर स्वामिनी, पद पंकज की ओर लगी है आशाओं की डोर, लगी है आशाओं की डोर स्वामिनी, आशाओं की डोर लगी है आशाओं की डोर, लगी है आशाओं की डोर, लगी है आशाओं की डोर स्वामिनी, पद पंकज की ओर लगी है आशाओं की डोर स्वामिनी, पद पंकज की ओर लगी है आशाओं की डोर, लगी है आशाओं की डोर, लगी है आशाओं की डोर। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राम किंकर विचार मिशन रायपुर के तत्वावधान में श्री राम किंकर प्रवचनमाला का ये 16वां पुष्प और आज कथा का तृतीय दिवस। परम पूज्यपाद महाराज श्री के चरणों में कोटिशः नमन, परम श्रद्धेय भाई जी के चरणों में प्रणाम निवेदित और सभी सुधी विज्ञ जनों और भक्त रसिकों का अभिवादन। जय सिया राम। श्री रामचरितमानस में हमारे जीवन के पल प्रतिपल का दर्शन और समाधान है, जिसमें लक्ष्मण जी और भरत जी जैसे भक्त भी हैं, जिनकी भक्ति की महिमा युग युगांतर तक कहने पर भी पूर्ण नहीं होगी। वन गमन के समय लक्ष्मण जी ने आत्मनिवेदन किया, गुरु पितु मातु न जानहु काहू, कहो सुभाव नात पतियाहू। और
मोरे सबहु एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्जामी। तो वहीं भरत जी कहते हैं कि अरथ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूँ निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदानु न आन। वस्तुतः श्री रामचरितमानस हमारे जीवन का आधार है। आइए आज की कथा में मन बुद्धि चित्त को एकाकार करेंगे। व्यासपीठ पर पूजन हेतु आज आमंत्रित करती हूँ संपूर्ण सिंघानिया परिवार को। श्री सत्यनारायण जी सिंघानिया, श्री शिव कुमार जी सिंघानिया, श्री पुरुषोत्तम जी सिंघानिया और उनका पूरा परिवार, श्री अश्वनी वर्मा जी, श्रीमती विजयलक्ष्मी वर्मा जी, गीतिका बंसल, नवीन भूषाणिया, शारदा भूषाणिया जी, सुलोचना मित्तल जी और सुशीला अग्रवाल जी को। एडवोकेट सुधीर अग्रवाल जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आग्रह करना चाहूँगी पूजन हेतु। सुधीर अग्रवाल जी। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। श्रीकान्तसभामारुतः वृष्णिमातरः, शुभङ्ग्यावानो विदते कुजमयः, अग्निर्जिवा मनवा सूर्यजक्षसो विश्वेनो देवा, अवसागमन्विहं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं सस्तनोर्भिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः शतमेन्दु शरदो अन्ति देवा, यत्रा नश्चक्रा जलसन्तनो नाम पुत्रासो यत्रा पितरो भवन्ति मानो मर्यारीरिकथा युर्गन्त्यो अदितिर्द्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा, अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनितवाम्बा, द्योः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः, पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोगधयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्ति ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि, यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु, सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः, गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे, निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे, वसो मम आहमजानि गर्भधामा त्वमजासि गर्भधामा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कल की कथा की व्याख्या करते हुए परम श्रद्धेय भाई जी ने संकेत दिए। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह अधम शरीरा। आपने बताया शरीर 5 तत्वों से बना है। जीवन में शुभता के लिए इनका ध्यान रखना चाहिए। ये परम शांतिदायक हैं और परम सुखदायक हैं। घर बनाते समय भी इन 5 तत्वों का ध्यान रखा जाना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा से हम जीवन में जो भी क्रिया करते हैं वह ईश्वर द्वारा ही की जाती है। इन्हें आत्मसात करें तो जीवन से अहंकार दूर हो जाएगा और तब हमारी सफलता में अहंकार नहीं आएगा और विफलता में दीनता नहीं आएगी।
भक्ति की गंगा, कर्म की यमुना और ज्ञान की सरस्वती को समझाते हुए आपने संकेत दिया, जब हमारा लक्ष्य गुरु की सेवा हो जाएगी तो हमें गुरु ही परम लक्ष्य प्रदान कर देंगे। सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे की व्याख्या करते हुए आपने संकेत दिया, लक्ष्मण जी का लक्ष्य श्री सीताराम जी हैं, इसलिए वे पद कमलों को देखते हैं। सूत्र मिला, उनकी विस्मृति में ही स्मृति है, क्योंकि उनके सारे संबंधों का आधार प्रभु श्री राम और सीता जी के पद कमल हैं। स्वार्थ और परमार्थ के विषय में आपने संकेत दिया, परमार्थ से स्वार्थ सिद्ध नहीं होता। स्वार्थी बन जाइए, परमार्थ सिद्ध हो जाएगा। स्वार्थ भी पूर्ण हो और किसी का अहित भी ना हो, वरन हित तो परमार्थ बन जाएगा। जीवन में प्रत्येक वस्तु का मूल्य समझ लेना आवश्यक है। सत्संग है मूल्य जानना। श्री रामचरितमानस की एक एक पंक्ति जीवन को अमृतमय कर देती है। हृदय और भावना का उपयोग करें तो सदैव ईश्वर की स्मृति बनी रहेगी। ममता और अहमता को समझाते हुए आपने सूत्र दिया, जीवन में जब ममता ईश्वर के हाथ सौंप दी जाएगी तब उसकी रक्षा ईश्वर द्वारा होगी, और जब हम ईश्वर के चरण कमल में निष्ठ होंगे तो जीवन से अहमता समाप्त हो जाएगी। मर्यादा के संदर्भ में आपने संकेत दिया, श्री कृष्ण में श्रृंगार की मर्यादा है और श्री राम में मर्यादा का श्रृंगार है। शरीरी और अशरीरी की व्याख्या करते हुए आपने संकेत दिया, प्रभु राम शरीर से उत्पन्न हुए, माँ सीता धरती से वस्तुतः अशरीरी रूप से जन्मी, किंतु दोनों तत्व एक ही हैं। दोनों तत्व शरीर से ऊपर हैं। संकल्प विकल्प के संदर्भ में आपने बताया, जीवन में संकल्प का हमेशा विकल्प होता है। हमारा संकल्प संसार से होगा तो कई विकल्प होंगे, किंतु जब संकल्प ईश्वर से होगा, इष्ट से होगा, तो कोई विकल्प नहीं होगा। केवल कृपा और भक्ति ही जीवन में दिखाई देने लगेगी। संतोष की व्याख्या करते हुए आपने बताया, जो इष्ट दे उसे धारण कर लें। संतोष का अर्थ बौद्धिक और हार्दिक दो रूपों में होता है। बौद्धिक जो मिला है ठीक है, यहाँ धैर्य है और सब्र है, किंतु हार्दिक वह है जो भगवान की कृपा से मिला है का भाव दे जाए। हम बौद्धिक संतोष करेंगे तो आशा बनी रहेगी, हार्दिक संतोष करेंगे तो विश्वास और श्रद्धा का जन्म होगा। करुणा, कृपा, दया, शरणागत, वत्सलता, शील का गुण हमारे भीतर आ जाएंगे तो ईश्वर में निष्ठा, भक्ति, कृपा, संतोष, सुख और स्थायित्व भी आ जाएगा। इन संदर्भों से कल की कथा की इतिश्री हुई। आज की कथा के लिए पुनः श्रद्धेय भाई जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता राम सीताराम सीता राम सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम। आइए अब हम और आप कुछ समय के लिए भाव शरीर से उस स्थान पर चलें जहाँ पर बैठ करके कथा कही और सुनी जाती है। अयोध्या की पावन भूमि, सरयू जी का तट, कल्प वृक्ष के नीचे भगवान श्री सीताराम जी अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में अपना दाहिना कर कमल उठाए हुए स्वर्णिम सिंहासन पर विराजमान हैं। श्री भरत जी महाराज उनके पीछे छत्र लेकर के खड़े हैं। लक्ष्मण जी महाराज दाहिनी ओर धनुष और बाण लेकर के खड़े हैं। प्रभु के बाईं ओर शत्रुघ्न जी महाराज चमर डुला करके भगवान की सेवा कर रहे हैं। प्रभु के चरणों में हनुमान जी महाराज बैठे हैं और भी अपने दोनों कर कमलों में भगवान का एक चरण कमल लेकर के उसको धीरे धीरे सहलाते हुए प्रभु के श्री विग्रह को विश्राम दे रहे हैं। हनुमान जी महाराज के नेत्रों से जो अश्रुपात हो रहा है उससे प्रभु का चरण कमल अभिषिक्त हो रहा है।
इस दिव्य मनोहारी झांकी को देखने के लिए गणेश जी, भगवान शंकर, गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र जी, शतानंद जी के साथ अनेक देवता और अयोध्या के नागरिक वहां पर उपस्थित हैं। उसी स्थान पर हमारे गुरुदेव भगवान भी विराजमान हैं। दिखाई देने वाले वक्ता के अंदर वक्तृत्व भाव में और श्रोताओं के अंदर जिज्ञासु भाव में वे कहने की शक्ति और सुनने की भावना दे रहे हैं। तो आइए हमारा मंगलाचरण में प्रवेश करें और भगवान की इस झांकी को हृदय में धारण करते हुए कथा सुनने की भावस्थिति में प्रवेश करें। मंगलमूर्तये नमः। गणाधिपतये नमः। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघम् निर्वाण शान्तिप्रदम् ब्रह्मा शंभो फणीन्द्र सेव्यमनिशम् वेदांत वेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं रक्ताम्बोज दलाभिराम नयनम् पीताम्बरालंकृतम् श्यामंगं दुर्भुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृत सागरं प्रियगणे भ्रात्रादिभे भावितं वन्दे विष्णु शिवादिसेव्यमनिशम् भक्तेष्टसिद्धिप्रदम् अतुलितबलधामम् हेमशैलावदेहम् धनुजवनकृशानम् ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानम् वानरामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम् वातजातं नमामि। विराट जल बीच
सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदो सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके युगल पद कमल मनावो जा सुख पा निर्मल मति पावो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल यश जोदायक फल चारि हृदय विराजत राम सिय और दास हनुमान ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय। नर्मदा मैया की जय। जय जय सीताराम। मैं अपनी संपूर्ण श्रद्धा श्री रामचरितमानस गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज और अपने गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पित करता हूँ। जान सुअवसर सिय तव पठई जनक बुलाई चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई जाई बखानी जगदम्बिका रूप गुण खानी उपमा सकल मोहिन गुलानी प्राकृत नारी अंग अनुरागी ये बरगिए थे उपमा दे तू कभी कहाए अजस को ले जो पट तरिए तीय समसिया जग अस जुवती कहाँ कमनिया गिरा मुखर तन अरथ भवानी रति अति दुखित अतनुपति ज्ञानी विषवारुणी बंधु प्रिय जे
कहिए रमासम कीमी बैदे जो छवि सुधा पयो निज होई परम रूप में कच्छप सोई शोभा रजुमन दरु श्रृंगारु मथे पानी पन कज निज मारो शोभा रजुमन दरु श्रृंगारु मथे पानी पन कज निज मारो। एहि विधि उपजय लक्ष्य जब सुंदरता सुखमु तदपि सकोच समेत कवि कहीं सिए समतुल। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनई बहुविधि सब संता। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनी आश्चर्य जो न मानी है जिनके विमल विचार। जिनके विमल विचार। राम कथा रस के रसज्ञ पिपास महानुभाव भक्तिमती देवियों, जितने भी श्रोता यहाँ पर विराजमान हैं कथा सुनने की भावना से, उन सबको मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ और कथा की तीसरी संध्या में आपका स्वागत करता हूँ। आज पुनः पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे बीच आदरणीय कवर्धा की डिस्ट्रिक्ट जज श्रीमती सत्यभामा जी आई हुई हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। महाराज जी के कृपा पात्र सारे शिष्यों के साथ श्री अश्विन जी वर्मा दिल्ली से और श्रीमती विजय लक्ष्मी वर्मा आई हुई हैं। जितने भी लोग विराजमान हैं मैं सबके प्रति नतमस्तक रहता हूँ, लेकिन कुछ लोग कुछ दिन के लिए या कभी आते हैं तो एक दिन उनका सम्मान करना ये व्यासपीठ की परंपरा है, सभ्यता है, संस्कृति है। हमारे प्रिय शिष्य चिरंजीव अवधेश भी आज दिखाई दे रहे हैं। ये पर्दे के पीछे रह कर के सेवा करने वाले लोग हैं, लेकिन हम पर्दे के आगे और पर्दे के पीछे सब देख लेते हैं। तो आप सबके प्रति मंगल कामना और भावना देते हुए मैं अवधेश से हमेशा कहता हूँ कि भाई ध्यान रखना, तुम जो सेवा करते हो इसको मेरी सेवा मत मान लेना। जो मेरे लिए सहयोग कर रहा है वो महाराज जी का सहयोग कर रहा है, और जो मेरा असहयोग कर रहा है वो महाराज जी का असहयोग कर रहा है। हम केवल इतने ही जानते हैं। इससे अधिक बेटा बैठ जाओ
तुम बहुत अच्छा मुस्कुराती हो, देख चुका हूँ मैं, अब शांति से बैठ जाओ कथा में। इन दोनों की जोड़ी जो है बड़ी चहल पहल करती रहती है, वहाँ घर में भी यहाँ भी। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। मैंने पहले दिन ही आपसे कहा था कि भगवान ने श्री सीता जी की वंदना करते समय क्रम भंग कर दिया। पहले सुता कहा, फिर सीधे मां कर दिया, बाद में अतिशय प्रिय करुणा निधान की कहा। लेकिन पार्वती जी की वंदना करते समय उन्होंने ध्यान रखा, पार्वती जी की वंदना करते समय उन्होंने यही कहा कि आप हिमालय की पुत्री हैं, शंकर जी की प्रिया हैं और गणेश और षडवदन की मां हैं। लेकिन जो जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। श्री सीता जी की कृपा के बगैर निर्मल मति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। मति अगर केवल कहें, बुद्धि अगर केवल कहें, तो रावण के पास जितनी बुद्धि है उतनी बुद्धि तो संभवतः उस काल में किसी के पास नहीं थी, जिसको सारे वेद कंठस्थ हैं। कंठस्थ कर लेना अलग बात है, हृदयस्थ कर लेना अलग बात है। किसी की स्मरण शक्ति बहुत अच्छी हो सकती है, उसको अनेक ग्रंथ याद हो सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आपको याद कितना है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो याद है उसमें से आपने धारण कितना किया है। और जिसने धारण कर लिया, हनुमान जी महाराज ने धारण कर लिया, रावण धारण नहीं कर पाया। यही मति और सुमति है। हनुमान जी जब लंका में जाते हैं तो जिज्ञासा करता है रावण हनुमान जी से, कही के बल घाले से मन कीसा, तुमने किसके बल से इतना जो पराक्रम किया, राक्षसों को मारा, वाटिका को उजाड़ दिया, ये सब जो किया तुमने किसके बल से किया? हम आपको पहले ही कह चुके हैं कि जो भी व्यक्ति कुछ करता है उसके मूल में केवल भगवान की शक्ति रहती है। हनुमान जी महाराज ने वही बात रावण से कही, जिसकी सुमति है वो मति वाले को सुमति देना चाहता है। जब अंगद जी रावण के पास जाने लगे तो अंगद जी ने रावण भगवान से पूछा कि महाराज मुझे लंका में जाकर के क्या करना है, क्या कार्य है, आप मुझे क्यों भेज रहे हैं और कैसे करना है? अब भगवान की आप शैली देखिए, देखिए अगर आज भी आप सोए तो हम कल से चादर देंगे आपको, ये ध्यान रखिएगा। कल से एक चादर सफेद लेके आया करेंगे और पहले आपको उड़ा के फिर मंच पे बैठा करेंगे। आज हमने निर्णय कर लिया, आज तो कुछ नहीं कहेंगे, चलने देंगे। सफेद चादर ओढ़ना अच्छी बात नहीं है, रंगीन चादर ओढ़ना अच्छी बात है। इसलिए कथा में जगते रहें। जब कथा में आते हैं तो सुनने के लिए तो आते हैं। दरअसल हमारी कथा में कॉपी पेस्ट नहीं होता है,
इसलिए हम कोई याद की हुई बात नहीं कहते हैं। तो जब कोई व्यक्ति ऐसा असहज हमें करता है तो हमें उससे कष्ट होता है। इसलिए हम आपके श्री चरणों में निवेदन करते हैं, जब आए तो रात को सवेरे 4 बजे मत उठिए, जब नींद खुले तब उठिए। ये सवेरे 4 बजे वाले जो है वो बहुत सोते हैं कथा में, इसलिए जो है जब नींद खुले तब उठिए ताकि ठीक से कथा सुन सकें। तो अंगद जी से भगवान ने जो कहा, जरा ध्यान से सुनिएगा। समुद्र के इस पार और समुद्र के उस पार, समुद्र के 2 भाग हैं। जो भी धारा होगी उसके 2 भाग होंगे। इस पार वेद पक्ष है, उस पार लोक पक्ष है। और भगवान राम लोक और वेद को कैसे मिलाते हैं? यदि सत्संग से हमें जीवन में कुछ ना मिले तो सत्संग की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर तो सब लोग कमा रहे हैं, खा रहे हैं, पेट भर रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ पैदा हो रहे हैं, कुछ ऊपर जा रहे हैं। ये तो सृष्टि का नियम है। तो सत्संग की आवश्यकता क्यों है? सत्संग की आवश्यकता इसलिए है, रामायण को आप नवाह पाठ के रूप में भी पढ़िए, मास पुराण के रूप में भी पढ़िए, और अखंड पाठ भी करा सकें तो करिए। बहुत अच्छी बात है, जिसको जैसी रुचि हो वो करे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, एक पंक्ति पढ़ने के बाद जो रुकेगा नहीं, उसने गोस्वामी तुलसीदास जी को नहीं जाना। एक पंक्ति के बाद आपको रुकना पड़ेगा। इसीलिए हम सब श्रोताओं से और बच्चों से खासकर कहते हैं कि यदि जो लोग हमसे कदाचित दीक्षा लेते हैं या कुछ पूछते हैं, हम उनसे कह देते हैं कि कम से कम 1 दोहा और ज्यादा से ज्यादा 5 दोहे का पाठ घर में जरूर करना। 5 दोहे से ज्यादा करोगे नहीं, और 1 दोहे से कम कुछ होता नहीं है। इसलिए हम ये 1 और 5 के बीच की बात कहते हैं। 5 दोहे के बाद अगर धारा प्रवाह आपने पाठ किया तो रामायण याद हो जाएगी, समझ में नहीं आएगी। और 5 दोहा नहीं किया और 1 दोहे पे नहीं रुके तो समझ में नहीं आएगी बात। भगवान राम ने अंगद से ये कहा। अब देखिए, जो कल मैं आपसे मैनेजमेंट की बात कर रहा था, वो बात क्योंकि 2 मिनट ऊपर हो गए थे कथा में, इसलिए मुझे उसी जगह कथा को रोकना पड़ा। लेकिन मुझे याद है कि वो बात में कहना बाकी था। जब श्री सीता जी गंगा जी का पूजन कर रही थी और केवट नाव मंगवा रहा था कि नाव लाओ, हमारे प्रभु गंगा पार जाएंगे। तो जितनी देर सीता जी पूजन करें उतनी देर में भगवान क्या करें, क्योंकि अनुष्ठान तो सीता जी का है। वो अनुष्ठान की पूर्ति के लिए गंगा जी का जल लेकर के, संकल्प लेकर के पूजन कर रही हैं। उतनी देर में भगवान राम ने उस समय का सदुपयोग किया। जो व्यक्ति ये कहता है कि हमें समय नहीं मिलता है, वो व्यक्ति अनभिज्ञ है, अज्ञानी है। ये बात पूज्य श्री राम किंकर जी महाराज ने, हमारे गुरुदेव ने उस व्यक्ति से कही जो प्रातः काल उठता था और रात को उनके सोने के बाद सोता था और किसी व्यक्ति ने उसको खाली नहीं देखा कभी। वो मैं हूं। जिन लोगों ने महाराज जी की सेवा में मुझे देखा है, शायद ही कोई व्यक्ति हो जो ये कह सके मैंने आपको कभी खाली देखा और गर्म खाना खाते हुए देखा और गर्म चाय पीते हुए देखा। लेकिन एक बार मैंने महाराज जी से दुस्साहस पूर्वक, मैं कार में महाराज जी की चर्चा करता हूँ, समय मिले तो लिफ्ट में भी महाराज जी की चर्चा करता हूँ। ओमी भैया अभी 2 मिनट मेरे पास आ गए, मैंने कुछ बात उन्होंने कही, मैंने
उसी समय महाराज जी की कोई कृपा की बात सुनाई। मैंने महाराज जी से एक बात कही। मैंने कहा, महाराज जी आप मुझे बैठा करके रामायण क्यों नहीं पढ़ाते हैं? कितना कठोर प्रश्न है, बताइए। कोई शिष्य गुरु से कहे कि आप मुझे रामायण क्यों नहीं पढ़ाते हैं, तो और मुझे रामायण पढ़ने का आदेश क्यों नहीं देते हैं? जब मैंने ये कहा, महाराज जी ने कहा, और साथ में मैंने ये भी जोड़ दिया, जब महाराज जी ने कहा कि भाई तुम पाठ किया करो, मैं पाठ करने के लिए कहाँ मना करता हूं, तो मेरे मुंह से ये निकल गया, महाराज जी मुझे समय ही नहीं मिलता है। ये मैंने कहा। और भौतिक दृष्टि से यह बात बिल्कुल सही थी, तात्विक दृष्टि से पाखंड था। भौतिक दृष्टि से ठीक बात ये थी, जो दिन रात कार्य करता रहेगा उसको कहाँ रामायण पाठ करने का समय मिलेगा। लेकिन तात्विक दृष्टि से और भावनात्मक दृष्टि से इसलिए पाखंड था कि महाराज जी ने तुरंत रोका, क्योंकि चुनौती का उत्तर महाराज जी तुरंत देते थे। तो महाराज जी ने कहा कि एक बात बताओ कि तुम सुबह से लेकर रात तक क्या उतने ही कार्य करते हो जो मैं कहता हूं? कुछ कार्य तुम अपने मन से नहीं करते हो क्या? कुछ कार्य तुम हमसे छुपा करके नहीं करते हो? दीजिए उत्तर। कोई संसार में ऐसा है दूध का धुला हुआ तो बता दे, इसका उत्तर है कोई? तो मैंने कहा हाँ महाराज जी, कुछ कार्य तुम अपने मन से भी करता हूं। तो महाराज जी ने कहा, जहां तुम्हारा मन है वो कार्य तो तुम करते हो। रामायण में तुम्हारा मन हो तो जो कार्य उस समय करते हो उस समय रामायण पाठ करो। उस महापुरुष के चरणों की मैंने सेवा की है। मुंह पर उन्होंने कहा, महाराज जी ने कहा, जो समय मिला है उसका सदुपयोग करो। दूसरे के गुण और दूसरे के दोष देखने के चक्कर में मत पड़ो, दुर्भाग्य आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसका कारण क्या है? जो मिला है समय, उस समय का हर क्षण का उपयोग भगवत चिंतन में, भगवान की सेवा में, भगवान के प्रति प्रेम में करना चाहिए व्यक्ति को। हनुमान जी से भगवान ने कहा, जितनी देर सीता जी पूजन कर रही हैं, तुम उतनी देर जाकर के भरत को जाकर के सूचना दे दो अयोध्या में कि मैं आ रहा हूं। क्यों? एक क्षण भी अगर देर लग गई मुझे पहुंचने में अयोध्या, तो भरत एक क्षण में प्राण दे देगा। क्योंकि भरत केवल 14 वर्ष के लिए उसने प्राण रखे हैं, वो जीना नहीं चाहता है। 14 वर्ष के लिए उसने प्राण रखे हैं। 14 वर्ष तक, जब तक भगवान का वनवास रहा, तब तक 14 वर्ष तक दशरथ जी के अलावा अयोध्या में किसी की मृत्यु नहीं हुई। और जब तक भगवान लौट करके नहीं आ गए, 14 वर्ष तक किसी का जन्म भी नहीं हुआ। 14 वर्ष तक ना कोई जन्म हुआ, ना किसी की मृत्यु हुई। मृत्यु इसलिए नहीं हुई कि 14 वर्ष के बाद हमारे राम जी आने वाले हैं। उनकी आशा में 14 वर्ष तक लोग अपने अपने प्राण थामे रहे। और जन्म इसलिए नहीं हुआ कि जिस अयोध्या को छोड़ करके भगवान चले गए, उस अयोध्या में जन्म लेकर के हम क्या करेंगे? आधार केवल राम होना चाहिए। राम जब आधार होंगे तो जीवन जन्म लाभ किन ले हो। जन्म और जीवन दोनों धन्य हो जाएगा। तो भगवान की जो शैली है वो कौन सी शैली है? अंगद जाने लगे इस संसार में बुद्धिमत्ता की, बुद्धि की, शिक्षा विदों की, बुद्धिजीवियों की स्थिति ये हो गई है कि संसार में दोष निकालें तो निकालें, भगवान राम में भी दोष निकालते हैं। जब भगवान राम में दोष निकालता है जो व्यक्ति, हम उसका दुर्भाग्य भी नहीं कहेंगे,
हम उसका कुभाग्य कहेंगे, कुभाग्य। उसका कारण क्या है? आप संसार के जो भूगोल और खगोल है उसमें भगवान की निंदा और भगवान की स्तुति करने वालों का जो साइज है, जो माप है, वो मच्छर भी बहुत बड़ा है। उससे भी छोटे समय के लिए हम लोग इस पृथ्वी पे आए हैं और उसमें ऐसे मनुष्य का, ऐसे ध्येय का, ऐसे गेय का, ऐसे अनकरणीय ईश्वर का दोष निकालना ये बुद्धि का अजीर्ण है। वो बुद्धि का अजीर्ण रावण में भी था, वो बुद्धि का अजीर्ण आज जिनमें है वो रावण, पहले रावण एक था, आज रावण अनेक है। अंतर केवल इतना है, पहले एक रावण था तो हनुमान जी को भगवान ने भेजा, अंगद को भगवान ने भेजा। आजकल तो भर भर के रावण परोसे जा रहे हैं और इतने तर्क संगत ढंग से भगवान की आलोचना करते हैं कि अच्छे से अच्छा ज्ञानी व्यक्ति, भक्त व्यक्ति चुप हो जाएगा। घर की माताएं अपने बच्चों के प्रश्न करती हैं। क्या प्रश्न करती हैं? बोले जितने दूध से शंकर जी का अभिषेक करते हैं ये बुद्धि का अजीर्ण, जिसे बुद्धि का अजीर्ण कहते हैं। जो बच्चे सत्संग में नहीं आएंगे, हम रहें ना रहें, लेकिन हम आपको बता दें, जो बच्चा सत्संग नहीं करेगा और जो व्यक्ति सत्संग नहीं करेगा वो जीवन में हानि का सौदा करेगा और आगे चल के फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, उसका दिमाग काम नहीं करेगा। इसलिए सत्संग अत्यंत आवश्यक होता है। जितने दूध से हम अभिषेक करते हैं शंकर जी का, इतना दूध बह जाता है, इतना दूध खराब हो जाता है, इतना घी खराब हो जाता है। तो उनसे पूछा गया इस घी का, दूध का क्या करें? अब देखिए कितने उदार शिरोमणि बोल रहे हैं। बोले उतने दूध में गरीबों को बांट देना चाहिए। हमने कहा गरीबों की संख्या, तुम्हारे घर के बगल में कोई गरीब है कि नहीं? अपना घर बेच करके सब पैसे उस गरीब को दे दो, अपनी जितनी तनख्वाह है गरीबों में बांट दो। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरों को उपदेश देना और बुद्धि का अजीर्ण होना अलग बात है। मैं आपको बताता हूं, संसार की जितनी संपत्ति है, जिसको आप संपत्ति मानते हैं, उस सबको इकट्ठा करिए। इकट्ठा करने के बाद सारी संपत्ति गरीबों को बांट दीजिए, लेकिन गरीबी खत्म नहीं होगी। गरीबी खत्म नहीं होगी, आपके पैसे खत्म हो जाएंगे। और परिणाम क्या होगा? जब आप इकट्ठा किया हुआ उसका टर्नओवर नहीं होगा, जब धन चलेगा नहीं तो आगे बढ़ेगा नहीं। जिस वस्तु को आप चलाएंगे नहीं वो जड़ हो जाएगी, उसकी मुद्रा की भी जो गणना है वो कम हो जाएगी, उसका मूल्य कम हो जाएगा। इसलिए मुद्रा को चलते रहना चाहिए। मुद्रा चलती रहती है तो बढ़ती है, बुद्धि चलती रहती है तो बढ़ती है। हमारा शरीर चलता रहता है तो हम स्वस्थ रहते हैं। जो व्यक्ति लेट गया वो नहीं उठता है, जो चलता रहता है वो बहुत दिन चलता रहता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने किसी भी उपलब्ध वस्तु को जड़ ना बनने दे, उसका उपयोग करे। उसका उपयोग करने के बाद तो जिसको आप गरीब कह रहे हैं, जिसको आप गरीब कह रहे हैं, हम अपंग व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। जिसके पास आवश्यकता है उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। जो गांव खेड़ों में पड़े हुए हैं, जिनकी झोपड़ी में पानी बरसने में ऊपर से पानी गिरता है, हम उनकी बात नहीं कह रहे हैं। जहां तक मनुष्य की सेवाएं नहीं पहुंची हैं, हम उनकी बात नहीं कह रहे हैं। हम तो उन गरीबों की बात कर रहे हैं जो मानसिक गरीब हैं। गरीबी एक मानसिक रोग है। गरीबी एक मानसिक रोग है और उस मानसिक रोग को गरीब ही ठीक करेगा। कैसे ठीक करेगा? बोले जिस दिन गरीब निर्णय कर लेगा हमें गरीब नहीं रहना है, उसी दिन गरीब कोई नहीं रह जाएगा। क्योंकि संख्या अमीरों की ज्यादा नहीं है, गरीबों की ज्यादा है।
और गरीब जब निर्णय करेगा हमें गरीब नहीं रहना है तो क्या करेगा? जो शक्ति उसके पास है उसको चलाएगा। आपके पास जो शक्ति है शरीर में उसको चलाइए, उससे कार्य करिए। क्योंकि जो लोग जिनको आप अमीर कहते हैं उन्होंने जो वस्तु उनके पास थी उनको चलाया। जनरेटर जब चलता है तो उसके दो पहिए रहते हैं, एक बड़ा और एक छोटा, उस पर बेल्ट लगी रहती है। दोनों चलते हैं और बहुत तेज गति से चलते हैं, तब उसमें बिजली बनती है। गाड़ी के पहिए चलते हैं तब गाड़ी आगे बढ़ती है। सूर्य अस्त होता है, उदय होता है, जिसको आप कहते हैं लगातार। आप चाहे सूर्य को चलने वाला माने चाहे पृथ्वी को चलने वाला माने, लेकिन चल रहा है, काल चक्र चल रहा है। जो व्यक्ति रुक गया, जो अपनी जड़ता से रुक गया। जड़ता क्या है? जिसको आप ये मानते हैं, जो ये मानता है सबसे अधिक बुद्धिमान हम हैं, यही जड़ता है। और ये ज्यादातर बुद्धिमानों में पाई जाती है। हम सबसे अधिक बुद्धिमान हैं। ये मानस रोग सबसे अधिक बुद्धिमानों में पाया जाता है। क्यों? वो दूसरे को सुनते समय सूटर बुनते हैं। क्या सूटर बुनते हैं? अरे ये तो हम जानते ही थे, ये क्या कह रहे हैं, ये तो हमें मालूम ही है, ये कौन सी नई बात कह दी। आप जानते थे, लेकिन आपने उससे पैदा करके क्या दिखाया? आपने क्या करके दिखाया? भगवान राम ने अपनी लीला में एक वाणी का उपयोग भी ऐसा नहीं किया जिसका उन्होंने सृजन न किया हो। एक एक वाक्य बोल के रामचरितमानस की एक चौपाई आप पढ़िए, रुक जाइए और उसमें देखिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है। भगवान राम अंगद से कह रहे हैं। अंगद जब जाने लगे और कहां क्यों भेज रहे हैं? सीता जी की प्राप्ति के लिए। जिसकी मति भ्रष्ट है, जो समझ नहीं पा रहा है, उसको हनुमान जी के द्वारा उन्होंने संदेश भिजवाया। हनुमान जी के द्वारा भी नहीं संदेश समझ में आया तो अंत में अंगद को भेजा। भाई बड़े की बात ना समझी तो छोटी की बात शायद समझ में आ जाए, उसको भेज दिया। छोटा जब जाने लगा, छोटा जब कार्य करने के लिए बढ़े तो कैसे बोलना चाहिए? जब छोटा कार्य करने के लिए चले तो बड़े को कैसे बोलना चाहिए? एक करोड़ों करोड़ों रुपए का एक एक वाक्य है रामचरितमानस का, मेरा नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी का वाक्य। भगवान कहते हैं बहुत बुझाई तुम्हें क्या कहूं, तुम्हें ज्यादा समझा करके मैं क्या कहूं, तुम तो बहुत समझदार हो। बहुत बुझाई तुम्हें क्या कहूं, परम चतुर मैं जानत आहूं। मैं जानता हूं कि तुम बहुत चतुर हो, तुम्हें मैं क्या समझाऊं, तुम तो बहुत होशियार हो। जब आपके घर का बच्चा जब कोई कार्य करने चले, जब आपका छोटा घर का कोई कार्य करने के लिए चले तो उसको शिक्षा देने मत बैठ जाइए। अपने पास जितना ज्ञान है वो सब देने मत बैठ जाइए। 5 मिनट बचे हैं उसको जाने के लिए और 15 मिनट में ज्ञान फैला रहे हैं आप उसको। ऐसे मत करना, ऐसे मत करना, ये ऐसे किया जाता है, तुम्हारी बहुत खराब आदत है, जब भी जाते हो वहां बोलते हो बहुत हो, ये मत करना, वो मत करना। परिणाम क्या होगा कि जो वो करना जानता होगा वो भी भूल जाएगा। और उससे आप ये आशा करते हैं कि बहुत श्रेष्ठ कार्य करे, तो भगवान राम से बोलना सीख लीजिए। बहुत बुझाई तुम्हें क्या कहूं, युवा से कैसे कह रहे हैं, लेकिन युवा से कहा, हनुमान जी से नहीं कहा। हनुमान जी की मर्यादा इसमें है कि उनसे कुछ ना कहा जाए, अंगद की मर्यादा इसमें है उसकी प्रशंसा की जाए। युवा की प्रशंसा जो समाज नहीं कर सकता वो वृद्ध हो जाएगा। युवा की प्रशंसा की जाती है क्योंकि युवा को प्रशंसा की आवश्यकता होती है, उसकी प्रशंसा करिए। फिर युवा की जब आप प्रशंसा करेंगे तब युवा आपसे पूछेगा कि पापा जी मैं आपसे पूछना भूल गया, इसको कैसे करें। और अपना ज्ञान पहले से आप सुना देंगे तो आपसे कभी नहीं पूछेगा और आपसे अच्छा करके दिखा देगा। क्योंकि जितने युवा आगे बढ़ रहे हैं, पिता भले ही इंटरमीडिएट पास हो,
लेकिन बच्चा आगे बढ़ जाता है। तो पिता का बच्चा आगे कैसे बढ़ गया? क्योंकि पिता से आगे बढ़ने की क्षमता उसमें थी, इसलिए वो आगे बढ़ गया। तो व्यक्ति को पहले युवा की प्रशंसा करनी चाहिए। बोले बहुत बुझाई तुम्हें का कहूं, परम चतुर मैं जानत हूं। करें क्या? बोले काज हमारा। यह है लोक पक्ष। समुद्र के इस पार ये इच्छा है हमारा कार्य हो, हमारा कार्य हो। ये तो संसार के सब लोग चाहते हैं, जानते हैं, और वही तो कर रहे हैं कि हमारा कार्य हो। लेकिन दूसरा पक्ष जो जानता है और जो कहता है, जो चाहता है, उनका नाम है श्री राम। काज हमार रावण का क्या हो? बोले तासु हित होई। रावण का भी हित होना चाहिए। जो अपने कार्य के साथ साथ रावण का हित करना चाहते हैं, उनका नाम है श्री राम। वो है अवधेश। आज वो छोटा सा बच्चा आया था, राठी जी ने प्रणाम कराया। मेरे गले में बड़ी सुंदर गुलाब की माला पड़ी हुई थी। तो उन्होंने, मैंने पूछा इसका नाम क्या है? उनका नाती था, बिल्कुल छोटा, गोद का बच्चा। बोले इसका नाम अवधेश है। अवधेश नाम सुनते ही हम अवधेश के पास पहुंच गए। हमने कहा जब अवधेश नाम है तो अवधेश का तो सम्मान होना चाहिए। मैंने अपने गले की माला उतार करके उसके गले में पहना दी। हमने देखिए लोक दृष्टि से राठी जी को प्रसन्न किया और भाव दृष्टि से माला भगवान के चरणों में पहना दी। ये है संतों की कार्य करने की शैली। संतों का तात्पर्य मेरा नहीं, जिन संतों के चरणों में तेल लगाएंगे, उनकी सेवा करेंगे, वो दिन रात रामायण तुम पढ़ो या ना पढ़ो, वो इसलिए पढ़ने के लिए नहीं कहते थे, वो अपने जीवन के द्वारा रामायण ही तो पढ़ा रहे थे। वो अपने जीवन के द्वारा रामायण ही तो पढ़ा रहे थे। हम समझ रहे थे रामायण ग्रंथ में रामायण पढ़ी जाती है, हमने जीवन में रामायण नहीं पढ़ रहे थे। इसलिए महाराज जी ने कहा अगर तुम्हारी इच्छा है, बहुत से अपने मन के काम करते हो, उस समय रामायण पढ़ा करो। अब मैं जब रामायण पढ़ता हूँ तो हमारी पढ़ने वाली, अध्ययन वाली रामायण दूसरी है और पूजा वाली, प्रवचन वाली रामायण दूसरी है। क्योंकि पूजित ग्रंथ जो होता है वो पलंग पर नहीं रखा जाता है। ये हम आप सबको बता दें। 2 रामायण घर में रखिएगा। कुछ लोग कहते हैं पलंग पे रामायण रख सकते हैं कि नहीं, टेबल पे रामायण रख सकते हैं कि नहीं, पूजा में रामायण रहती है। तो पूजा वाली रामायण जब पूजा करें तो वहां बैठ करके पढ़िए, और एक रामायण और ले लीजिए जो आपके पलंग पे भी रह सकती है, जो आपकी टेबल पे भी रह सकती है। क्योंकि यदि आप पूजा के नाम पर पूजित जगह पर रामायण को रखे रहेंगे तो रामायण पूजा की वस्तु हो जाएगी, जीवन की वस्तु नहीं होगी। रामायण को जीवन की वस्तु बनाने के लिए आपको अपने पलंग पर भी रखना पड़ेगा उसको। जिसको आप पलंग पे रखते हैं उससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, तो रामायण को भी पलंग पे रखना शुरू कर दीजिए, उससे प्रेम करना शुरू कर दीजिए। भगवान राम ने कहा बहुत बुझाई तुम्हें का कहूं, परम चतुर मैं जानत रहूं। काज हमार तासु हित होई, रिपुसन कहु बत कई सोई। माने सोई का तात्पर्य सोई सुख, सोई गति, सोई भगति। रामचरितमानस में सोई शब्द जितनी बार आया है वो तत्पदार्थ के लिए आया है, और तत् का प्रतिपादन हमेशा तुम करता है। तत् तुम असि, तत् का प्रतिपादन हमेशा तुम ही तो करेगा। अद्वैत का प्रतिपादन द्वैत ही तो करेगा। एक व्यक्ति स्वयं कैसे कह करके सुनेगा, वो ज्ञान बढ़ेगा कैसे? इसलिए भगवान ने कहा जाओ वो ही कार्य करना, माने जिससे वेद की मर्यादा बनी रहे। ये वो वाला सोई है। वेद की मर्यादा कब बनेगी? जब श्री सीता जी को रावण हमारे पास पहुंचा देगा। सीता जी जिनकी शक्ति है उनके पास सीता जी पहुंच जाएं और तुम अपना राज्य करो। यही तो भगवान चाहते हैं
कि तुम अपना राज्य करो, संसार के सब लोग प्रवृत्ति की लंका में रहें, लेकिन सीता जी को चुराई नहीं। समस्या तो तब आती है कि व्यक्ति दूसरे की शांति, दूसरे की भक्ति, दूसरे की लक्ष्मी चुराता है। जब चुराता है तो परिणाम क्या हो जाता है? कुछ चोर अंदर हैं, कुछ चोर बाहर हैं। जब तक अंदर नहीं गए हैं तब तक सब शरीफ हैं। जब गणना होने लग जाती है तो कुछ चले जाते हैं, कुछ बाहर दिखाई देते हैं। उसका कारण क्या है? जीवन में प्रति क्षण ये ध्यान रखिए कि हमारे द्वारा कोई ऐसा कार्य तो नहीं हो रहा है जो वेद की मर्यादा के विरुद्ध हो रहा हो। हनुमान जी महाराज ने जाकर के जब रावण ने पूछा सीता जी की प्राप्ति के लिए, हनुमान जी आए हुए हैं और उनका उद्देश्य क्या है कि श्री सीता जी मात्र चाहे विभीषण जी उपदेश दें, चाहे मंदोदरी उपदेश दे, चाहे अंगद जी समझाएं, चाहे हनुमान जी समझाएं, कोई भी समझाए, सबने केवल एक ही उपदेश दिया रावण को, मात्र एक उपदेश। और वो कौन सा उपदेश है? जिसकी जो वस्तु है उसके पास पहुंचा दो। आप सीता जी बोलते रहते हैं, लेकिन उसके सीता जी के अंदर तत्व को नहीं समझ पाते। जिसकी जो वस्तु है उसके पास पहुंचा दो, सारे जेल खाने बंद हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, जिसका जो अधिकार है उसको मिल जाए, सारे न्यायालय बंद हो जाएंगे। क्षमा करिएगा, आपको लग रहा होगा मेरा क्या होगा। अरे आप इतनी भक्त हैं इसलिए ये सब बातें, नहीं तो आपके जज के सामने कोई ऐसा बोल सकता है क्या? आप भक्त हैं, जज बाद में हैं, भक्त पहले हैं, ये मैं आपको जानता हूं, इसलिए तो कह रहा हूं। सबके अधिकार सबको मिल जाएं। पिता का अधिकार पिता को मिले, बेटे का अधिकार बेटे को मिले, भाई का अधिकार भाई को मिले, पति का अधिकार पति को मिले। सब लोग, हमारे महाराज जी से लोग कहते थे राम राज्य कैसे बने, तो महाराज जी कहते थे बड़ा व्यक्ति ये ध्यान रखे कि हम बड़े हैं और छोटा व्यक्ति ये ध्यान रखे कि हम छोटे हैं। बन गया रामराज। देखिए, पहले सिंगल रोड हुआ करती थी, फिर जो बड़ी बड़े शहरों में जाने वाले रास्ते हैं वो भी जो बड़े होते थे वो ज्यादा बड़े नहीं होते थे, एक गाड़ी इधर से एक गाड़ी इधर से। अब तो 4 लाइन 6 लाइन और 8 लाइन तक बन गई। लेकिन विचित्र बात है, 8 लाइन बन गई फिर भी PWD जो है उसको एक ध्यान रखना पड़ता है। क्या ध्यान रखना पड़ता है? उसमें रेखा बनानी पड़ती है। ये रेखा किसके लिए बनानी पड़ती है? क्या सब अनपढ़ लोग गाड़ियों में चलते हैं क्या? बोले नहीं, अनपढ़ लोगों की समस्या नहीं है। जानवरों के लिए रेखा बनाने की जरूरत नहीं है, आदमियों के लिए रेखा बनाने की जरूरत है। गाय जब चलती है तो किनारे चलती है और आदमी रेखा को लांघता है। रेखा बनाने की जरूरत क्या है? जब 4 लाइन बन गई, 6 लाइन बन गई, तो सब लोग अपने अपने एक दूसरे के पीछे चले। आप ट्रैफिक में सभी लोगों को देखा होगा आपने, किसी को चैन नहीं है। कोई इधर से, कोई इधर से, कोई इधर से, लाइन में नहीं चलेंगे ताकि ये पता चले कि हमको बहुत जरूरी काम से जाना है। बाकी सब फालतू लोग हैं। जो लोग बाएं दाएं घुसा रहे हैं गाड़ी, बस वही लोग काम करने जा रहे हैं। बाकी लोग तो बेकार के लोग हैं जो लाइन में लगे हैं। जिस दिन व्यक्ति आचार्य संहिता, जिस दिन PWD को लाइन लगाने की जरूरत ना पड़े, जिस दिन डिवाइडर ना लगाना पड़े, जिस दिन दीवारें ना खिंचवानी पड़े, जिस दिन पर्दा ना लगाना पड़े, समझ लीजिए राम राज्य आ गया। ये सारी मर्यादाएं होनी चाहिए। करा तो इसलिए जाता है कि कभी न कभी मन में आ जाता है, लेकिन जो मर्यादाएं बनाई जाती हैं वो इसलिए मर्यादाएं बनाई जाती हैं कि व्यक्ति इसमें चले, लेकिन व्यक्ति को चाहिए कि मर्यादा का उल्लंघन ना करे। हनुमान जी महाराज ने, सबने जाकर के रावण को यही तो बताया, केवल एक ही बात कि सीता जी को भगवान राम को दे दी, और जो तुम्हारी नहीं है, तुम्हारा कोई संपर्क नहीं है उनसे। लेकिन विचित्र बात है, आजकल तो कथा वाचकों को भी अजीर्ण हो गया है।
आज साकेत ने हमसे एक बहुत बढ़िया बात कही कि आजकल मैं कथा कई बार टेलीविजन पे बहुत सी कथाएं सुनता हूं, तो मैं देखता हूं जो मूल ग्रंथों में नहीं लिखा है उसका प्रतिपादन वक्ता लोग करते हैं, और मूल ग्रंथों में उससे ठीक उल्टा लिखा हुआ है, वो उससे ठीक उल्टी बात जनता को समझाते हैं। उसका कारण क्या है? बोले, उसने कहा कि जब तक मूल ग्रंथों की बात को नहीं बताया जाएगा व्यक्ति को पता कैसे चलेगा। बात छोटी सी ये है कि आप लोगों को किसी को भी लगता है जो कहानी, माने आजकल तो भागवत भी इसलिए सुनी जाती है कि जो ऊपर चले गए हैं वो मुक्त हो जाएं, और हम कहते हैं भागवत उनके लिए होनी चाहिए जो नीचे हैं वो मुक्त हो जाएं। ऊपर वाले मुक्त होंगे कि नहीं होंगे वो तो ऊपर गए, उनकी चिंता मत करो। तुम उनकी चिंता करोगे तो तुम बंध जाओगे, और तुम अपनी चिंता करोगे तो मुक्त हो जाओगे। भागवत करनी भी चाहिए, भागवत सुननी भी चाहिए, भागवत करानी भी चाहिए, लेकिन भागवत अपने लिए कहनी चाहिए और अपने लिए सुननी चाहिए। जब तक ग्रंथ को केवल कहानी के रूप में आप पूरा आद्योपान, अरे कहानी भी पूरी बता दी जाए तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उसका मूल तत्व जरूर बताइए, ये जरूर बताइए। आदरणीय अखिलेश जी यहाँ पर रायपुर में आजकल आए हुए हैं, मेरी उनसे कल बात हो रही थी। उसका कारण क्या है? मूल ग्रंथ, वो मूल ग्रंथ पर बोलते हैं और मूल बातें बोलते हैं, वो बताते हैं। उसका कारण क्या है? जब तक जो ग्रंथ में है वो पूरी बात व्याख्या के साथ और व्यवहारिक शैली में नहीं बताई जाएगी। कोई शब्द हम ऐसा बोल दें जिसका अर्थ आप लोग जाने ही नहीं, तो कुछ लोग ऐसा मान लेंगे बड़े विद्वान थे कि हमारे सिर के ऊपर से निकल गई कथा। विचित्र बात है, आपके हृदय में आई जाए तो हम ज्ञानी नहीं हैं, आपके सिर के ऊपर से निकल जाए तो ज्ञानी है। ये संसार कैसा एनओसी देता है, विचित्र बात है। जब उसके कथा समझ में ना आए तो कहता है ज्ञानी बहुत बड़े हैं, ये हमारे समझ में नहीं आई, और कथा समझ में आ गई तो ये तो सामान्य है। उसका कारण क्या है? सीधी सी बात इतनी है, श्री सीता जी को लौटा दो। जब उसने कहा कि के बल घाले से बन खीसा, तुमने किसके बल से इतना बड़ा तांडव कर दिया, तब हनुमान जी महाराज ने बोई मूल बीज तत्व बता दिया। जाके बल लवलेश थे, जिसका जो बल है उसका लव का लेश, एक मात्र कण, जाके बल लवलेश थे जितऊ चराचर झारी। तुमने सारे संसार को जीत रखा है और लंका का जो निर्माण कर रखा है, सोने की लंका, और उस पर तुम शासन कर रहे हो। ये सब किसकी शक्ति है? अरे जाके बल लवलेश थे जितऊ चराचर झारी। तुम राजा हो और हम दूत हैं, तास दूत में जा करी हरि आन्यो प्रिय नारी। उन्होंने सीता जी का नाम लिया, बोले तुम उनको चुरा करके ले आए हो, मैं उन्हीं राम का दूत हूं। विचित्र बात है, हनुमान जी महाराज ने इतनी लंबी श्रृंखला बताई भगवान के गुणों की। जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर धाए, हर उर सर सरोज पद जही। ओ भाग्य में देखिए होते ही, जैसे विभीषण जी महाराज कल्पना कर रहे हैं, इसी प्रकार से हनुमान जी महाराज बताते हैं जिन्होंने शंकर जी का धनुष तोड़ा, जिन्होंने अहिल्या का उद्धार किया, जो सारे सचराचर के स्वामी हैं, उनका मैं दूत हनुमान हूं। ये सब बता दिया। लेकिन इसके बाद रावण क्या कहता है? मिला हमें कभी गुरुवर ज्ञानी। अब ये बताने वाला ये बंदर ही हमें मिलेगा क्या? विचित्र बात है। जो सच्ची बात बता रहा है, जो सही बात बता रहा है, उसको बंदर माना जा रहा है। वो कह रहे मिला हमें कभी गुरुबर ज्ञानी, और फिर कहते हैं मृत्यु निकट आई खल तो ही, तेरी मृत्यु आ गई है। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे से अधम सिखावन मोही। जो ज्ञान बता रहा है उसको अधम बता रहा है। वो ये है बुद्धि का अजीर्ण। जब सुमति होती है
तो किसी के कल्याण की भावना की जाती है। जासु कृपा निर्मल मति पावो, जनक सुता जग जनन जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। जिसकी निर्मल मति होती है, विभीषण जी ने भी रावण से ही तो कहा, सुमति कुमति सबके उर रहे हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर सुमति और कुमति दोनों ना हो। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। तब उर बसी, अब विभीषण कह रहे हैं, तो उर बसी कुमति विपरीता। उन्होंने कहा जहां सुमति है वहां अनेक प्रकार की संपत्ति होती है, जहां कुमति होती है वहां अनेक प्रकार की विपत्तियां आती रहती हैं। धीरे धीरे व्यक्ति जब विपत्ति आती है तो मालूम है क्या कहता है, वास्तु शास्त्री के पास जाता है। आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है ये बाबा और नाना के समय नहीं थी, पापा के समय थोड़ी आई और बहुओं के समय पूरी अंदर चली गई। जब से यह आई तब से ये दरवाजा बंद करो, ये खिड़की खोलो। ये बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है, लेकिन वास्तु के नाम पे मत कहो। आपको हवा चाहिए तो आप खिड़की खोलो, आपको निकलने के लिए और रास्ता चाहिए तो आप दरवाजा बनाओ। लेकिन सुमति कुमति का संबंध दीवार से होता ही नहीं है। सुमति कुमति का संबंध आपकी बुद्धि के अंदर दीवारें जब पड़ती हैं तब होता है। उसका कारण क्या है, हमारे दादा ने जो कमाया वो तो इसी घर में कमाया। 5 लड़कों का जो जन्म हुआ वो तो इसी घर में हुआ, और तुम लोग जो हो यहाँ पर सब के सब उन्हीं बच्चों की तो, उन्हीं पिताओं की तो संतानें हो। सारा का सारा व्यवसाय जो है विस्तार किया दादाजी ने, और बच्चे वास्तु शास्त्र के नाम पर खिड़कियां तोड़ रहे हैं, दरवाजे तोड़ रहे हैं। ये बता रहे हैं उसका कारण क्या है, उनकी बुद्धि में ऐसी चीजें घुसा दी गई हैं कि ये कर दोगे तो ये हो जाएगा। सत्संग को छोड़ के, भगवान को छोड़ के सब करना है। लाखों रुपए लगा करके किवाड़ बदलवा देंगे बिना मतलब। अरे किवाड़ माने जिससे रास्ता बंद हो जाए, खुल जाए, वही तो किवाड़। अच्छे खासे किवाड़ को तोड़ो, इधर की जगह इधर लगाओ, छेद यहाँ पर कर दो, यहाँ पर ये लगा दो। भगवान को चित्र, भगवान को देखिए। भगवान का मंदिर कहाँ होगा, घर में टंगा होगा, छोटा सा लकड़ी का। आजकल कारपेंटर लोग भी छोटे छोटे मंदिर बनाने लगे। उन्हें जानते हैं वो लोग, घर में तो भगवान के लिए जगह है नहीं, दीवार में टांगा जाएगा। 4 कील ड्रिल की जाएंगी, उसमें सिंहासन लटक जाएगा, उसी में भगवान भी लटक जाएंगे। ध्यान रखिएगा, जिन जिन लोगों ने अपने घर पर भगवान को लटकाया है वो सब लटक जाएंगे, ध्यान रखिएगा। और जिन जिन लोगों ने भगवान को स्थापित किया है उनके हृदय में भगवान स्थापित हो जाएंगे। भगवान लटकाने की वस्तु है। कोई भी व्यक्ति आता है, आप उसको आदर पूर्वक घर में ठहराते हैं, बैठाते हैं, सुलाते हैं, उसकी व्यवस्था करते हैं, भगवान लटकाते हैं और धूप बत्ती घुमाई, और उसका धुआं जितना है उसी थाली पे गिर रहा है। साल भर एनुअल फंक्शन। एनुअल फंक्शन का मतलब दिवाली के समय सफाई कर देंगे। दिवाली के समय सफाई हो जाएगी और दिन भर घर की सफाई। जब जाएंगे तो कैसे कपड़े पहन के जाएंगे निकल के, और भगवान के मंदिर के आगे धूल के कण गिरते रहेंगे, कोई साफ करने वाला नहीं है। जैसे आप अपनी देखरेख करते हैं वैसी देखरेख भगवान की करनी चाहिए। वैसी ना कर पाओ तो कम से कम सुंदर कपड़े से चित्र को पोंछ तो दो। जैसे बर्तन आपको साफ सुथरे पसंद हैं, वैसे बर्तनों में भगवान को भोग लगाओ। ये सारी चीजें जब तक भगवान के प्रति भगवत बुद्धि नहीं आएगी तब तक कैसे करेंगे। परंपरा वाले भगवान जो हैं वो लटके रहते हैं,
और जो भावना वाले भगवान हैं वो घर में विराजे रहते हैं और भक्तों के घर में तकिया लगाई जाती है भगवान के लिए, उनको सोने के लिए रजाई बनाई जाती है, गर्मी में ठंडी चादर उड़ाई जाएगी, सर्दी में बड़ी मोटी शॉल उड़ाई जाएगी। ये भगवान की सेवा है, अष्टायाम सेवा। भगवान को जब जो आवश्यकता है उस प्रकार से उनकी सेवा करनी चाहिए। ये बुद्धि का जिनको अजीर्ण नहीं होगा वो लोग ये करेंगे, और जिनको बहुत बुद्धिमानी आ गई है भाई चाहे वो जो भी करें। वास्तु शास्त्र का तात्पर्य है पृथ्वी, जल, वायु, तेज और आकाश। जितनी जमीन हमारी है उस पर दीवार से दीवार मिला के कंस्ट्रक्शन करेंगे ताकि 6 इंच जमीन भी हमारी खाली न चली जाए। और आपको पता होगा जो सड़कें पहले चौड़ी थी वो गलियां कैसे हो गई, आपसे ज्यादा हम थोड़ी जानते हैं। सबने अपने छज्जे निकाल दिए, सबने शेड लगा दिए, सबने चबूतरे बना दिए। सबने जब अतिक्रमण कर दिया तो परिणाम क्या हुआ, जो व्यापक था आपने उसको संकीर्ण कर दिया। जब सब लोग अतिक्रमण करेंगे, ये अतिक्रमण केवल सड़क का ही नहीं, ये जीवन का भी अतिक्रमण हो रहा है। और व्यक्ति समझ रहा है हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, हमने बहुत व्यवसाय में वृद्धि की है। अरे व्यवसाय में वृद्धि जो करें, हमसे किसी व्यक्ति ने पूछा कि हम मकान बनाएंगे। अब मकान बनाने के लिए हमारी एक महाराष्ट्र की शिष्या हैं, वंदना जी श्रीवास्तव, बम्बई में रहती हैं। वो पीएचडी लेना चाहती हैं, शोध कर रही हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा मैं अपनी पीएचडी में आप मुझे बताइए कि मकान में सुख मिले, शांति मिले और आनंद मिले, इसके लिए मकान का निर्माण कैसे होना चाहिए। प्रश्न तो बहुत अच्छा है। हमने कहा भी ये तो किसी वास्तुशास्त्री से पूछो, क्योंकि आज की लैंग्वेज में वास्तुशास्त्री बताने वाले होते हैं। तो बोले नहीं वास्तुशास्त्री, वास्तु तो मैं जानती हूँ। उन्होंने कहा वास्तु तो मैं जानती हूँ, तभी तो मैं शोध कर रही हूँ और ग्रंथ लिख रही हूँ, लेकिन आप ये बताइए घर में सुख शांति और मंगल कैसे रहेगा। हमने कहा जब आप दोबारा पूछ रही हैं तो बता देता हूँ। हमने कहा जमीन पे बनाना है। बोले हाँ। हमने कहा जितनी जमीन आपकी है उससे आधा कंस्ट्रक्शन आप करिए, आधा कंस्ट्रक्शन करिए और चारों तरफ खुला वो छोड़ दीजिए। परिणाम क्या होगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका मन अच्छा रहेगा। मन क्यों अच्छा रहेगा, खिड़की खोलने में आप स्वतंत्र रहेंगे, दरवाजा खोलने में आप स्वतंत्र रहेंगे, आप पर्दा खोलने में स्वतंत्र रहेंगे। और खिड़की से खिड़की लगा करके अगर कंस्ट्रक्शन कर लेंगे तो बगल वाले से संबंध कभी अच्छा नहीं रहेगा। तो जिसका मन ही शांत नहीं है, जिसके संबंध आपस में अच्छे नहीं है, वो व्यक्ति कैसे जीवन में प्रसन्न रहेगा। घर से जाते समय जो बगल में हमारे रह रहा है वो हमारे लिए बुरा बोल रहा है, जो इधर रह रहा है वो भी बुरा बोल रहा है। इसलिए व्यक्ति में आवश्यक है, रामचरितमानस में इसके सूत्र बातों बातों में कह दिए गए। लेकिन विचित्र बात है, लाउड स्पीकर लगा करके तो हम रामायण को सुना देंगे लेकिन उसको अंदर रखेंगे नहीं। हनुमान जी महाराज ने कहा कि भाई तुम उनको लौटा दो। विभीषण जी महाराज भी रावण से कहते हैं सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना, तब उर बसी कुमति विपरीता। तुम्हारे अंदर कुमति क्यों बसी हुई है? बोले जिसकी कृपा से सुमति मिलती है। जनक सुता जग जननी जानकी, ताके युगपत कमल मनाबूं, जासु कृपा निर्मल मति पाबूं। जिसकी कृपा से निर्मल मति मिलती है, जिनके चरणों की कृपा से निर्मल मति मिलती है, तुम उनसे कहते हो एक बार बिलोक मम ओरा। देखना उनको नहीं है, देखना तुमको है, देखना तुमको है। तुम उनसे अपनी ओर देखने के लिए कहते हो, तुमको अपनी आंखों से उनके चरणों में देखना चाहिए। जिसके चरणों को देखना चाहिए उससे कहा जा रहा है अपनी आंख से आप हमें देखिए।
ये है तो उर्वशी कुमत विपरीता, हित अनहित जानो रिप प्रीता। जिसके चरणों को देखना चाहिए। लक्ष्मण जी महाराज 14 वर्ष तक भगवान श्री राम श्री सीता जी के साथ सेवा में रहे। 14 वर्ष तक रहे। कैसे रहे? छिन छिन लख सिय राम पद। रावण को अगर सीखना हो तो लक्ष्मण जी से सीख ले। सुलोचना ने जो मेघनाथ की पत्नी है, आपको पता है, पूरी लंका में रावण का पक्षधर, रावण का समर्थक अगर कोई था तो मात्र एक व्यक्ति था। लोग समझते होंगे लंका पे राज्य कर रहा है तो सब लोग उसका समर्थन करते होंगे। समर्थन करते नहीं थे, समर्थन करना पड़ता था। रावण का समर्थन करना पड़ता था। क्यों करना पड़ता था? जरा सा कुछ बोलेंगे तो गर्दन काट देगा, नगर से निकाल देगा, इसलिए भैया कुछ ना कुछ। लेकिन एक साधक ऐसा था कि अंध समर्थक, वो था मेघनाद। और मेघनाद के घर में ही एक सुमति थी, सबसे बड़ी कुमति जो रामायण की है वो है लंका में मेघनाद। और लंका में सबसे बड़ी सुमति है सुलोचना, जो कभी नहीं बोली। लेकिन प्रति क्षण आपको पता होगा सुलोचना उस समय की सबसे सुंदर स्त्री का नाम है सुलोचना। और सुलोचना को ये वरदान प्राप्त था। वरदान प्राप्त था क्या? कि उसके ऊपर आयु का कोई असर नहीं पड़ेगा। वो हमेशा युवती ज्यों की त्यों बनी रहेगी, जैसी विवाह होकर के आई थी वैसी बनी रहेगी। सारा जीवन उसका निकल गया। जिस दिन मेघनाथ से अत्यंत प्रेम उसका, क्यों? उसके जीवन में पातिव्रत धर्म संपूर्ण था। अपने धर्म से च्युत नहीं थी सुलोचना। पातिव्रत धर्म ऐसा कि जितने पत्नी के धर्म थे वो सब मेघनाथ के प्रति निर्वाह करती थी। मेघनाथ की कुमति का दुर्भाग्य ये था कि वो समझता था कि जो हमें शरीर से समर्पित है वो हम पर समर्पित है। शरीर से समर्पित नहीं होता है, भाव से समर्पित होता है। शरीर से समर्पित प्राकृत होता है। जो पहले दिन की कथा से जो लोग आ रहे हैं, क्योंकि उन्हीं वाक्यों को दोबारा हम बोलेंगे तो उचित नहीं रहेगा, समय का अपव्यय हो जाएगा। प्राकृत है, भावना से जो व्यक्ति अर्पित है वो शरीर से तो अपना आप हो जाएगा। जो भावना आपको दे चुका है, शरीर तो उसके लिए तुच्छ है, शरीर तो कोई वस्तु ही नहीं है। और आपने शरीर को इतना महत्व दे दिया कि इसलिए आप शरीरवादी हो गए। आप माने हम, कोई भी व्यक्ति। आप शब्द का तात्पर्य इसलिए मैंने कह दिया कोई ये ना समझे हम दूसरों को कह रहे हैं। हम शरीरवादी इसलिए हो गए, हमने शरीर के समर्पण को समर्पण मान लिया, जबकि भाव का समर्पण होता है। जिस दिन मेघनाथ की मृत्यु होने वाली थी युद्ध में, उस दिन जाते समय रथ बाहर खड़ा हुआ है, सारथी है, सारे कवच कुंडल सब कुछ पहन करके, अस्त्र शस्त्र लेकर के, कुछ अस्त्र शस्त्र उसके रथ में रखे हुए हैं, कुछ हाथों में हैं, और नीचे रख करके उसने सुलोचना से कहा, आज मुझे तुम हृदय से लगा लो। अरे उसने कहा, सुलोचना ने, मैं तो आपको रोज ही हृदय से लगाती हूं। देखिए, जिसके अंदर कुमति है उसके अंदर भी वही तत्व बोलता है कि आज सुमति का आशीर्वाद लेना आवश्यक है। आज मेघनाथ की मृत्यु होने वाली है, तो उसने अपनी ओर से याचना की। रोज सुलोचना अपनी ओर से हृदय से उसको लगाती थी, आज उसने अपनी ओर से ना लगा के मेघनाथ ने कहा, मुझे हृदय से लगा लो और मुझे ये आशीर्वाद दो कि मैं विजयी हूं। तो उस दिन जो है, जब वो समझ गई सुलोचना, अब तो जीवन इंतजार करके निकल गया, तब उसने कहा,
आपको आज मैं हृदय से नहीं लगाऊंगी। तब उसने पूछा क्यों, कारण क्या है, आप हमें आज हृदय से क्यों नहीं लगा रही हो? बोले रोज मैं आपको हृदय से इसलिए लगाती थी, आप जब मेरे हृदय से लगे तो शायद मेरे हृदय की बात सुन लें। हृदय से जब हृदय मिलता है तो हृदय की बात हृदय को सुननी चाहिए कि नहीं? लेकिन आपने हमारे शरीर को तो हृदय से लगाया, लेकिन मेरे हृदय को हृदय से नहीं लगाया। आपने मेरे हृदय को नहीं समझा। तब उसने भगवान के प्रति भक्ति और लक्ष्मण जी की जो भक्ति है भगवान राम के प्रति और श्री सीता जी के प्रति, उसका वर्णन किया। बोले आपकी वीरता को नालत है। क्यों नालत है? आप अपनी मां के श्रृंगार की रक्षा नहीं कर सके। आपके पिताजी की मृत्यु केवल आपके कारण होगी। अगर दुर्योधन ना होता, ध्यान रखिएगा, अगर दुर्योधन के साथ अगर कर्ण ना होता, कर्ण, ध्यान रखिएगा, तो युद्ध की वो स्थिति नहीं होती जो हुई। उसका कारण क्या है कि किसी भी बहुत बुरे आदमी को किसी दूसरे बुरे व्यक्ति के सहारे की जरूरत पड़ती है जो उसका समर्थन करता है। तो परिणाम क्या हुआ? उन्होंने कहा मैं बता रहा हूं कि कर्ण ना होता तो दुर्योधन वो नहीं कर सकता था जो उसने किया। लग रहा है कि दुर्योधन कर रहा है, लेकिन जिसकी शक्ति पर उसको विश्वास है उसका नाम है कर्ण। और रावण लड़ता दिख रहा है, बहुत शक्ति उसके पास है, विश्व विजेता है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं पता है कि मेरा जो पुत्र मेघनाद है वो इंद्रजीत है। ध्यान रखना, इंद्रजीत हो सकते हो, राम जीत नहीं हो सकते। इसका ज्ञान होना सत्संग है। संसार को आप जीत सकते हो, भगवान की इच्छा पर आपका बल नहीं चलेगा। वहां जाकर के बड़े बड़े बलशाली धड़ाम से गिर जाते हैं, पता नहीं चलता है कि इतने बलशाली को हुआ क्या। ये तो इतना विजेता था, इतना कर्मयोगी था, इतना ज्ञानी था। सारा ज्ञान जो है धराशायी हो जाएगा जिस दिन आप भगवान विषय ज्ञान से अलग हो जाएंगे। तब सुलोचना ने कहा आज मैं आपको हृदय से नहीं लगाऊंगी। क्यों नहीं लगाऊंगी? तो उसने कहा मैं सोचती थी कि आप जब मेरे हृदय से हृदय लगाते थे, मैं आपको हृदय से लगाती थी, तो मेरे हृदय में जो है वो आप पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, आप कभी ना कभी मेरी भावना को समझेंगे। लेकिन रोज शरीर को हृदय लगाते रहे, शरीर को शरीर मिलाते रहे, मुझको आपने कभी नहीं पाया, मेरे शरीर को पाया। मुझको पाया होता तो उन्होंने कहा तुम तो अपनी मां के श्रृंगार को भी नहीं बचा पाओगे, तो मेरा श्रृंगार क्या बचाओगे? तुम मेरा सौभाग्य क्या बचाओगे? तुम तो अपनी मां के सौभाग्य के घातक पुत्र हो। तब उसने नाम लिया, एक ओर तुम अपने पिता के पुत्र हो और एक ओर राम का छोटा भाई लक्ष्मण है। उस दिन उसने लक्ष्मण जी का नाम लिया। उसने कहा वो लक्ष्मण है जिसने, क्यों कौन है लक्ष्मण? बोले जिन सीता जी को तुम भोग्या बनाना चाहते हो, उन सीता जी के चरणों को छिन छिन लख सिय राम पद जानी आप पर नेह करत न सपने लखन चित बंधु मात पितु गेह। जो श्री सीता जी के चरणों को देख करके सारे संबंधों को भूल गया, माता पिता को भूल गया, भाई को भूल गया, सारी विस्मृति हो गई, केवल सीता जी के चरणों की और भगवान राम की स्मृति उसके स्मृति का विषय है। जब उसने ये कहा, अंत में जाकर के अहंकारी व्यक्ति जो होता है वो शरणागत नहीं होता है। ये ध्यान रखिएगा, कुछ भी हो जाए वो तो अपने अहंकार की रक्षा के लिए चल दिया। जब चल दिया और उसकी मृत्यु हो गई, लक्ष्मण जी के बाण से उसका सिर अलग और धड़ अलग, तो सिर गिरा जाकर के भगवान की सेना की ओर, सिर गिरा भगवान की सेना की ओर और धड़ रह गया इधर। तो जब वो सती होने लगी
सुलोचना उस समय की प्रथा थी कि पातिव्रत धर्म में निष्ठ वो स्त्री है जो अपने पति के साथ उसकी चिता पर ही उसको भी भस्म कर दिया जाए। कैसे कैसे दुर्भाग्यपूर्ण कार्य इस पृथ्वी पर होते रहे हैं। क्यों? क्योंकि शब्द का अपभ्रंश अर्थ लोग लेते हैं, शब्द का वास्तविक अर्थ लेते नहीं हैं। धर्म के अपभ्रंश स्वरूप को लोग मानते हैं और धर्म के वास्तविक स्वरूप को मानते नहीं हैं। सती का तात्पर्य ये नहीं है जो पति के साथ जल जाए। सती का तात्पर्य ये है जो अपने पति के हृदय को समझे, और पति का तात्पर्य ये है वो अपनी पत्नी के हृदय को समझे। हृदय हृदय अगर मिल गए तो पति पत्नी है, नहीं तो व्यवहार है। व्यवहार तो संसार में सबसे होता ही है। वे सबसे आप अच्छी तरह बात करते हैं, किसी से कोई आगे पीछे थोड़ी करते हैं। तो सबके साथ जैसा व्यवहार और जगह कर रहे हैं वैसे पत्नी और पति के साथ भी आपस में कर रहे हैं, तो व्यवहार ही तो हो रहा है। तो जब उसकी मृत्यु हुई और धड़ गर्दन चली गई भगवान की ओर, सती होने का जब अवसर आया तब उसने अपने ससुर रावण के चरणों में प्रणाम किया। कितना दुख उसके ऊपर होगा। उसने प्रणाम किया और ये कहा कि पिताश्री आप हमारे पति का सिर मंगवा दीजिए ताकि सिर को उसमें लगा दिया जाए, ताकि मैं, क्योंकि जो सती होती है वो पूर्ण शरीर के साथ सती होती है, जो अंग भंग है उसके साथ सती नहीं होती, पूर्ण शरीर के साथ। उसने कहा कि हमारे पति का सिर मंगवा दीजिए। तो उन्होंने कहा मैं तो जाऊंगा नहीं। देखिए वही अहंकार, अभी भी अहंकार अपनी बहू बेटी के लिए इतना भी त्याग करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन धर्म के स्वरूप को लोग जानते ही नहीं हैं। यही इसी धर्म के स्वरूप को बाली भी नहीं जानता था। बाली जब भगवान राम सामने आए, बाण मारा, तो जब तक उसका प्राण था तब तक उसने भगवान राम के ऊपर आरोप लगाया। भगवान के ऊपर आरोप लगाया। क्या आरोप लगाया? धर्म हेतु अवतरो गुसाई, मारो मोहि ब्याज की नाई, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कबन नाथ मोहि मारा। तब भगवान राम को धर्म का उपदेश देना पड़ा। उन्होंने कहा अरे तू समझ रहा है तू धार्मिक है। जो धर्म दिखाई देता है जीवन में वस्तुतः वो धर्म नहीं है। जो धर्म नहीं दिखाई देता है और जो होना चाहिए वो है। जो जिंदा लोग दिखाई दे रहे हैं वो शरीर दिखाई दे रहा है, लेकिन जो जिंदा है वो प्राण है, और जो प्राण है वो ईश्वर है। उसके कारण व्यक्ति जिंदा दिखाई देता है। तब भगवान ने कहा तू समझता है कि तू बड़ा भारी धार्मिक है, मैं धर्म की व्याख्या कर रहा हूं। तब भगवान ने वही वाली व्याख्या की, अनुज बधु भगनी सुत नारी सुन सठ कन्या सम ये चारी, इन्हीं कुदिष्टि बिलोकई जोई, ताई बधे कछु पाप न होई। तब उसने कहा मेरी चपलता जो है, मेरी बुद्धिमत्ता चली नहीं। लेकिन एक बात बताइए, प्रभु अजहू में पापी, माने जब आप मेरे सामने आ गए तो भी क्या मैं पापी बना हुआ हूं क्या? प्रभु अजहू में पापी अंतकाल गति तो, राम चरण दृढ़ प्रीत करी, बाल कीन तन त्याग। शरीर का उसने त्याग कर दिया और अपनी जो प्रीति थी वो भगवान के चरणों में चढ़ा दी। रावण का यह सौभाग्य नहीं बन पाया कि अपनी प्रीति भगवान के चरणों में चढ़ा दे। यद्यपि उनके बाण के प्रभाव से मुक्ति उसकी भी हो गई। ये भगवान के बाण की विशेषता है, ये रावण की विशेषता नहीं है। अंत में जाकर के जब सुलोचना ने कहा कि आप उनका सिर मंगवा दीजिए, तब रावण के मुंह से, ध्यान रखिएगा तत्व तो सब में वो ही है ना, राम तत्व। तब रावण के मुंह से भी राम बोले, राम बोले, राम का चरित्र बोला रावण के मुख से। अपनी पुत्र वधू सबसे सुंदरी संसार की स्त्री
उसकी बहू उससे कह रहा है, मैं चाहता हूं कि राम की सेना में जाकर के कि तुम राम के पास अपने पति का सिर मांगो। बोले, आप तो राम के प्रति श्रद्धा नहीं रखते हैं, आप तो उनको चरित्रहीन मानते हैं, आप तो उनको सबसे बुरा मानते हैं। ऐसे बुरे व्यक्ति के पास आप मुझे भेज रहे हैं। और मैं युवा हूं, मैं विश्व सुंदरी हूं, आप जानते हैं, और इतनी सेना है, वहां राम युवा हैं, उनका भाई लक्ष्मण युवा है, आप मुझको भेज रहे हैं। उन्होंने कहा, नहीं, जहां पर राम होंगे वहां पर जिस मर्यादा का पालन किया जाएगा, वो मुझे विश्वास है कि तुम जैसी जाओगी वैसी ही लौट के आओगी। ये राम की विशिष्टता है महाराज, कि अंदर से रावण भी जानता है, बुरे व्यक्ति भी जानते हैं कि अच्छा व्यक्ति क्या कर रहा है, अच्छा व्यक्ति किसको कहते हैं। लेकिन अहंकार के कारण व्यक्ति जो है अपना सिर नीचे नहीं झुकाएगा। ये सबसे बड़ी समस्या है, ये सिर ना झुकने पाए। हमारा सिर सबसे बड़ी समस्या होती है। सिर सबसे ऊपर होता है, चरण सबसे नीचे होता है। लेकिन भगवान के चरणों की पूजा की जाती है, गुरु के चरणों की पूजा की जाती है। भगवान के चरणोदक लिए जनक जी ने, भगवान का चरणोदक लिया केवट ने, और संसार के जितने भक्त और रामायण कालीन जितने भक्त हैं वे सब के सब भगवान के चरण चाहते हैं, सब भगवान के चरण चाहते हैं। एक पात्र आप रामायण में अगर दिखा दें जिसका नाम भक्त है और उसको लेकर के गोस्वामी जी ने ये चौपाई ना लिखी हो कि वो भगवान के चरण चाहता है, चाहे बसठ जी हो, चाहे शंकर जी हो, चाहे कौशल्या जी हो, चाहे कैकेयी जी हो, चाहे सुमित्रा जी हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे श्री सीता जी हो, चाहे भरत जी हो, चाहे लक्ष्मण जी हो, चाहे विभीषण हो, चाहे बाली हो। जो लड़ाई कर रहा है वो भी राम चरण दृढ़ प्रीत कर बाल कीन तन त्याग। वाह, सुमन माल जिमी कंठ फिर गिरत न जाने नाग। बोले, जैसे हाथी के कंधे के ऊपर से कोई माला हो और वो माला गिर जाए तो हाथी को पता नहीं चलेगा। क्यों? इसलिए पता नहीं चलेगा, इतने बड़े शरीर में माला का क्या तात्पर्य होता है, वो तो हल्की सी माला है। बोले, जो तत्व था, जो चित्त था, वो तो उसने भगवान के चरणों में लगा दिया। इसलिए भगवान के चरणों की महिमा इसलिए कही गई है, जो मैं रोज ध्यान कराता हूं, कि हनुमान जी महाराज भगवान के एक चरण को लेकर के उसको सहला रहे हैं धीरे धीरे, और हनुमान जी के नेत्रों से जो अश्रुपात हो रहा है उससे भगवान का चरण कमल अभिषिक्त हो रहा है। कई बार अपभ्रंश मान्यता एक बन गई है कि माताओं को शालिग्राम जी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। ये जितने घूम घूम करके पूजा कराने वाले हैं ये सब महाराज, ये माताएं मिलती हैं इनको। पुरुष तो चले जाते हैं ऑफिस, और माताएं जी जब पुरुष जी ऑफिस चले गए, इनके पास कोई काम नहीं, तो पंडित जी से पूछती हैं ये करना चाहिए कि नहीं, ये कैसे करें, ये कैसे करें। तो पंडित जी के पास जितना ज्ञान है उतना ज्ञान उड़ेल देते हैं वो। तो वो कह देते हैं, अरे शालिग्राम जी को आप मत छूइएगा। अच्छा, भौतिक दृष्टि से वो इसलिए कह देते हैं ताकि आप नहीं छुओगी तो हमें छूने के लिए बुलाती रहोगी। ठीक है ना, गड़बड़ तो नहीं है? क्योंकि आपको छूने के लिए कह देंगे तो आप सोचेंगे जब पूजा हम ही कर सकते हैं तो पंडित जी की क्या जरूरत है। तो पंडित जी सोचते हमारा भी चलता रहे और इनका भी चलता रहे, दोनों चलते रहे। अरे भाई वो ठीक है, गंगा यमुना की धार बहे, वो तो हम भी गाते हैं, लेकिन बात सत्य तो बताओ कम से कम। शालिग्राम जी को ईश्वर को नहीं छूना चाहिए, ये मालूम है कौन सी मान्यता है? ये धर्म की अपभ्रंश मान्यता है। क्योंकि भगवान ने वृंदा का पातिव्रत धर्म लोक भाषा में, अपभ्रंश भाषा में पातिव्रत धर्म हर लिया था।
जो लोग ये समझते हैं कि भगवान ने वृंदा का पातिव्रत धर्म हर लिया, वो अपभ्रंश व्याख्या है। भगवान ने पातिव्रत धर्म उसका रख लिया, हर नहीं लिया। कैसे रख लिया? कि जालंधर जो उसका पति था, वो ना जानी संसार की कितनी कुमारी कन्याओं का और स्त्रियों का पातिव्रत और कौमार्य भंग कर चुका था। लाखों कन्याओं का और स्त्रियों का जो धर्म नष्ट कर चुका हो, उसको समाप्त करने के लिए आप कभी धर्म के रथ पर बैठ करके उसको मार पाएंगे? अगर आप धर्म की किताबें पढ़ते रहें कि हमने तो ये पढ़ा है, हमने तो ये पढ़ा है, तो बुरा व्यक्ति तो कभी मारा ही नहीं जाएगा। बुरे व्यक्ति को मारने के लिए आपको बुराई और अच्छाई को ताक पे रख करके पहले उसको समाप्त करना पड़ता है। उसका कारण क्या है? जब कर्ण का पहिया जमीन में एक धस गया, तो अपने अस्त्र शस्त्र रथ पर रख करके कर्ण नीचे उतरा, और नीचे उतर करके दोनों हाथों से अपने पहिए को आगे बढ़ाने के लिए चेष्टा कर रहा था। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि बाण निकालो और इसका वध कर दो। तो अर्जुन ने कहा, हमने जो गुरुदेव द्रोणाचार्य जी से पढ़ा है माने कथा का शुरू जहां से मैंने की थी, जो पढ़ा है वो पढ़ा हुआ ज्ञान जब तक हृदयस्थ ना किया जाए तब तक उसका तत्व आप ग्रहण नहीं कर पाएंगे। केवल याददाश्त अच्छी के नाम पर दोहरा देंगे, हमने ये पढ़ा है। उन्होंने कहा, जिस सारथी के हाथ में, जिस सैनिक के हाथ में अस्त्र शस्त्र ना हो, ऐसे निहत्थे सारथी के ऊपर या सैनिक के ऊपर, योद्धा के ऊपर बाण नहीं चलाना चाहिए। तो भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कह दिया। सोचिए, भगवान कृष्ण 16 कलाओं के भगवान हैं और भगवान राम 12 कलाओं के भगवान हैं। उनमें 4 कलाएं कम हैं। ये 4 कलाएं जो श्री कृष्ण में ज्यादा हैं, वो उस युग की समस्या के कारण ज्यादा हैं। उन्हें ऐसे ऐसे कार्य करने पड़े कि जिनके कारण वो 4 कलाएं और अधिक ना होती तो वो कर्ण को मरवा ही नहीं पाते, कर्ण को नहीं मरवा पाते। क्या? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। भगवान जो करना चाहिए वो भी करते हैं, और जो नहीं करना चाहिए वो भी करते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम माने कुछ ऐसी चीजें भी करा देते हैं जो सामाजिक दृष्टि से नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो दृष्टि सामाजिक होगी, तात्विक नहीं होगी। क्योंकि समाज अगर ग्रंथ लिखेगा तो नोबेल नाम होगा उसका। समाज जो ग्रंथ लिखता है वो नोबेल लिखता है, और ऋषि और संत जो लिखते हैं वो पुराण लिखते हैं, वो पौराणिक हो जाते हैं, वो ऐतिहासिक नहीं होते। ऐतिहासिक व्यक्ति होता है, पौराणिक ऋषि मुनि भगवान तत्ववेत्ता वो पौराणिक होते हैं। इसलिए जो भी व्यक्ति, कर्ण ने कहा महाराज हम इसको कैसे मारें, तो भगवान कृष्ण को कहना पड़ा कि अब तुम निर्णय कर लो कि गुरु द्रोणाचार्य ने जो पढ़ाया है उसके आधार पर कर्ण को तुम जिंदा रखोगे कि मैं जो कह रहा हूं इसके आधार पर मार दो। मैंने बुराई को जिंदा रखना चाहते हो कि बुराई को मारना चाहते हो? बुराई जिंदा कैसे रहेगी? मालूम है कैसे बुराई जिंदा रहती है? बुराई जिंदा तब रहती है जब मारने वाला जिंदा रहता है। मारने वाला जिंदा का तात्पर्य हमने ये कार्य किया, हमने ये मार दिया, हमने ये किया, हमने ये मार दिया। तो अर्जुन के ईगो को, अर्जुन के अहंकार को चोट लगी कि हम जब इतने बड़े योद्धा हैं तो निहत्थे पर बाण चला करके हम अपयश क्यों लें? लेकिन भगवान ऐसे हैं, अपने भक्त के ऊपर कृपा करने के लिए अपयश लेने को तैयार रहते हैं।
अपने भक्त को जिताने के लिए अपयश ले लेंगे, लेकिन अपने भक्त का यश पताका उसकी फहरा देंगे। तो उन्होंने कहा भाई निर्णय कर लो कि तुम अपनी बात मानोगे कि मेरी बात। तब अर्जुन की सबसे बड़ी विशेषता ये नहीं है कि वो सबसे बड़े धनुर्धर हैं, उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उन्होंने अपने पढ़े हुए ज्ञान को भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। जो आप जानते हैं, जो आप मानते हैं, जिसको आपने अपने स्वरोधारी कर रखा है, उसको निकाल करके चरणों में रख दिया। परिणाम क्या हुआ? जब अधार्मिक व्यक्ति को मारने के लिए आप धर्म ग्रंथ खोलेंगे। वशिष्ठ जी महाराज ने पहले यही तो कहा था कि भरत जी से कि आप राज्य ले लीजिए। भरत जी ने राज्य कहां लिया? जब राज्य नहीं लिया, चित्रकूट गए और भगवान का भरत जी का वार्तालाप हुआ, व्यवहार हुआ, सब कुछ देखने के बाद जब अयोध्या लौट करके आ गए, अयोध्या माने अपनी स्थिति में आ गए, जहां से चले वहीं पर लौट करके जब वो आ गए अपनी स्वस्थिति में जब आता है व्यक्ति, तब धर्म का जो विश्लेषण है, जो निरूपण है, वो कर पाता है। तब जब भरत जी ने पूछा महाराज मैं भगवान की पादुकाएं नंदीग्राम में ले जाकर रख दूं, तब जो गुरुदेव हैं उन्होंने कहा आप अगर आज्ञा दे तो करूं। तो गुरुदेव ने कहा नहीं, आज के बाद मैं धर्म ग्रंथ को खोल करके तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दूंगा। उन्होंने कहा समझब कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग होई सोई। अरे जो तुम कहोगे, जो तुम कहोगे, जो तुम करोगे, जो समझोगे, वो धर्म का सार होगा। तो धर्म का सार जो था, हनुमान जी कह रहे थे रावण से। धर्म का सार जो है वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं भरत से। धर्म का सार भगवान राम बाली से कह रहे हैं। उसका कारण क्या है? शालिग्राम जी को छूने को लिए जो मना किया जाता है, वो ये जो व्यावसायिक अपभ्रंश परंपरा है, लौकिक परंपरा, इसलिए कि भगवान राम ने जब वृंदा का पातिव्रत धर्म लौकिक दृष्टि से भंग किया, तब उसने शाप दे दिया। उसने शाप दे दिया कि जाओ आज से तुम पत्थर के हो जाओ। और भगवान जो है अपने भक्त का शाप अपने सिर पर धर लेते हैं। नारद जी ने शाप दिया, वो भी सिर पर धारण कर लिया। वृंदा ने जो शाप दिया, वो भी सिर पर धारण कर लिया। उसका कारण क्या है? भगवान ने कहा कि तुम पत्थर बनाओगी तो मैं पत्थर बन जाऊंगा। क्यों? भगवान ने कहा मैं पत्थर में से प्रकट होता हूं और पत्थर को चैतन्य कर देता हूं। और जो तुम शालिग्राम जी बना रही हो, मुझे अहिल्या पत्थर को चैतन्य कर दिया और प्रहलाद के लिए पत्थर में से प्रकट हो गए और शालिग्राम जी भी बन गए। बोले मैंने तुम्हें स्पर्श किया, तुम्हारा जो पति जालंधर है वो तुम्हारे शरीर को प्रेम करता था, अब मैं तुम्हारी आत्मा हूं, हम में तुम में कोई भेद नहीं है। और अगर तुम मुझे पत्थर का भी बना रही हो तो ध्यान रखना, तुम तुलसी बन करके मैं तुमको हमेशा अपने सिर पर धारण करूंगा। तुलसी पत्र अगर शालिग्राम जी के ऊपर न चढ़ाया जाए, ध्यान रखिएगा जितने लोग शालिग्राम जी की पूजा करते हो उनको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो आप भोजन करते हैं वो भोजन उनको जरूर भोग लगाइएगा। और आप तुलसी पत्र चंदन के ऊपर जरूर चढ़ाइएगा। जब ये कहा गया कि जो आप भोजन करते हैं वो भगवान को भोग लगाइए, तो मालूम है इसमें कितनी बातें कह दी गई एक साथ। जब आप जो स्वयं खाते हैं वो भगवान को भोग लगाएंगे तो मांसाहार तो छूट ही जाएगा, मांस तो खाएंगे नहीं। उसका कारण क्या है? मांस पका करके तो भगवान को भोग लगाने की सामर्थ्य किसी में है नहीं। इसीलिए ये चरित्र निर्माण की भी कितनी बड़ी शिक्षा है कि भगवान को जो आप भोग लगाएंगे, भगवान ने कहा हम तुम्हें तुलसी के रूप में सिर पर धारण करेंगे, सिर पर धारण करेंगे।
तुम अपने पति के नाम हुए सोचो कि मैंने तुम्हारा पाते वृद्ध धर्म नष्ट नहीं किया है। जो भगवान ने तारा से कहा, जो भगवान ने मंदोदरी को उपदेश दिया, वही उपदेश उन्होंने वृंदा को दिया कि मैंने तुम्हारा पाते वृद्ध धर्म समाप्त नहीं किया है, खंडित नहीं किया है, मैंने तुम्हारा पाते वृद्ध धर्म रख लिया है। कैसे रख लिया है? बोले तुम्हारा पति जब तक जीवित था, वो किसके कारण जीवित था? कौन था जिसके कारण तुम उसको जीवित पति कहती थी? बार बार ये बात कथा में, सत्संग में, संतों के द्वारा, महात्माओं के द्वारा कही जाती है। एक ही तत्व सबके अंदर विराजमान है। श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। भगवान ईश्वर तत्व ही सबके अंदर है, लेकिन सुमत कुमत सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। विभीषण जी ने रावण से कहा सुमत कुमत सबके अंदर रहती है। तब रावण ने कहा कि मेरे अंदर कुमति है, एक किस आधार पर तू कह रहा है? रावण ने विभीषण से कहा कुमति मेरे अंदर है, एक किस आधार पर तू कह सकता है कि मेरे अंदर कुमति है? उन्होंने कहा तो उर बसी कुमत विपरीता, हित अनहित जानो रिप प्रीता। बोले अच्छी बात भी जब बुरी लगने लगे तो समझ लीजिए कुमति आ गई, और बुरी बात भी जब अच्छी लगने लगे तो समझ लीजिए कुमति आ गई। उन्होंने कहा मैं तुमको समझा रहा हूं, विश्व सुंदरी मंदोदरी तुम्हारी पत्नी है, इसके पश्चात भी तुम श्री सीता जी जो मातृशक्ति हैं, उनको तुम अपनी भार्या, अपनी पत्नी बनाना चाहते हो। एक बार विलोक मम ओरा, जब एक बार विलोक मम ओरा रावण ने कहा, तो श्री सीता जी ने अपने और रावण के बीच में एक तिनका उठा लिया। तृण धरी ओट कहत वैदेही, जैसे बाली और भगवान राम के बीच में एक वृक्ष था, ऐसे ही रावण और श्री सीता जी के बीच में एक तिनका आ गया। चाहे वृक्ष हो चाहे तिनका हो, बाली को रावण भगवान राम इसलिए दिख नहीं रहे हैं क्योंकि अहंकार का वृक्ष आ गया, और जो सतीत्व है श्री सीता जी का, जो उनकी शक्ति है, भगवान के चरणों में जो प्रेम की शक्ति है, उसके रूप में उन्होंने तिनकों को उठा लिया। तिनके को उठा करके सीता जी ने रावण को ये बताना चाहा, अरे अभागे, तू मुझे देखने के लिए कह रहा है, तुझसे ज्यादा सौभाग्य तो इस तिनके का है जो जमीन पे पड़ा हुआ है, मैंने उसको अपने हाथ का आश्रय दे दिया। श्री किशोरी जी ने अपने हाथ में उस तिनको के ले लिया। तृण धरी ओट कहत वैदेही, सुमिर अवधपति परम स्नेही। परम स्नेही क्यों कह रही हैं? क्या रावण से भगवान राम का स्नेह बता रही हैं? बोले नहीं, वो इतने परम स्नेही हैं कि तू अगर मुझको लौटा देगा तो तुझसे भी वो उतना ही प्रेम करेंगे। सुमिर अवधपति परम स्नेही, सुनु दसमुख खद्योत प्रकाशा, कबहू की नलनी करई विकासा। अरे खद्योत है तू। खद्योत का तात्पर्य होता है जुगनू। भगवान राम को आप ही सुन खद्योत सम, रामई भानु समान। परस बचन सुन काली असी, बोला अति खिसियान। अपने को जुगनू सुन करके और राम को सूर्य सुन करके रावण को बहुत क्रोध आ गया। तब उसने तलवार उठा ली। तलवार उठा ली सीता जी को मारने के लिए। विचित्र बात है, हनुमान जी को मारने के लिए भी तलवार उठाई, विभीषण जी ने बचा लिया। मारना आपके हाथ में होता तो लंका में सारा राज्य तो आप ही का था। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर हनुमान जी की रक्षा होनी है तो आपका भाई विभीषण बचाने आ जाएगा।
जिससे आपने शरीर का संबंध माना है, उसी शरीर में भगवान हैं। उन विभीषण ने हनुमान जी की रक्षा कर ली। और जब श्री सीता जी को मारने के लिए वो चला तो रावण की पत्नी मंदोदरी आ गई। अब सोचिए, मंदोदरी अगर शरीर में स्थित होती तो उसके लिए तो ये बहुत आनंद की बात थी। अच्छा है, सीता जी को मार देगा तो सीता जी मर जाएंगी, तो मेरे जीवन में जो समस्या आने वाली है वो तो कह रहा है, मंदोदरी आद सब रानी तब अनुचरी करूं पनमोरा एक बार बिलोक ममोरा। वो तो कह रहा था मंदोदरी आदि जो हैं ये सब तुम्हारी रानी बन जाएंगी, सेविकाएं बन जाएंगी, तुम हमारी पटरानी बन जाओगी, तुम एक बार मेरी ओर देखो तो विचित्र बात है, मंदोदरी ने सीता जी को मरने नहीं दिया, उसने बचा लिया। क्यों? कि वो सीता जी को जानती थी, वो राम को जानती थी। जो जानता है उसका कारण क्या है? हम किसी को मारने वाले और हम किसी को बचाने वाले नहीं हैं। भगवान राम बचाना चाहेंगे तो मंदोदरी से बचवा लेंगे और विभीषण से बचवा लेंगे। और आप आग लगाने की बात कर रहे हैं। कब के ममता पूछ पर सबई कहो समझाए, तेल बोर पट बांध पुरी पावक देह लगाए। बोले बंदर की ममता पूछ में होती है, तो तेल में बोर करके इसकी पूंछ में आग लगा दो तो ये मर जाएगा। बोले हम तलवार से तो गर्दन नहीं काटेंगे, क्योंकि विभीषण ने सबके सामने कहा है, सब लोगों ने कहा है, सबही कहा मंत्र भली आई। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं विभीषण जी, मारना तो लेकिन पड़ेगा। अहंकारी व्यक्ति करता वो ही है जो निर्णय कर लेता है, और भक्त करता वो है जो ठीक होता है। आपने क्या निर्णय किया है ये प्रतिज्ञा कभी मत बनाइएगा। प्रतिज्ञा व्यक्ति को अधोगामी बना देती है, संकल्प व्यक्ति को ऊर्ध्वगामी बना देता है। संकल्प करिए, तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। जो संकल्प करिए वो शुभ संकल्प करिए। तो भगवान के चरणों में प्रीति का संकल्प करिए। जब उसने कहा कि कब के ममता पूंछ पर सबे कहो समझाए, तेल बोर पट बांध पुनी पावक देव लगाई। जारा नगर निमिख एक माही, लेकिन एक विभीषण कर गिरी नहीं। विभीषण का घर नहीं जलाया। तो लंका के लोग आपस में कहने लगे, देखा ये है समाज, समाज अपने ढंग से निर्णय करता है। देखा विभीषण का घर छोड़ दिया क्योंकि उसने बचवाया था ना। बात ये इससे ज्यादा कुछ जानते ही नहीं है। ये तो भौतिक व्याख्या है कि देखा उसने बचवाया, उसका घर छोड़ दिया और निरपराधी लोगों को न जाने कितने लोगों को मार करके खाक कर दिया। नहीं नहीं, भगवान राम ने विभीषण जी का घर नहीं छोड़ दिया। एक विभीषण करगिरी नहीं, ये भाषा का सत्य है। तो विभीषण जी का घर क्यों नहीं जला? ताकर दूत अनल जय सृजा। हनुमान जी महाराज और विभीषण जी का घर इसलिए नहीं जला क्योंकि जिससे अग्नि पैदा होती है उसी के दूत जो हैं हनुमान जी हैं। और भगवान राम ने स्वयं रावण के क्रोध से विभीषण की रक्षा की। भगवान राम ने विभीषण की रक्षा की और हनुमान जी महाराज ने उनके घर की रक्षा की। भगवान राम और उनके भक्त हनुमान जी मिल करके विभीषण की रक्षा करते हैं, त्रिजटा की रक्षा करते हैं। लेकिन जो लोग राक्षसी वृत्ति के हैं, जिनको भगवान के रावण के कार्य में ही सारा औचित्य दिखाई दे रहा है, उनको जल करके भस्म करा देते हैं। श्री सीता जी ने कहा, तंदरी ओट कहत वैदेही सुमिर अवधपति परम स्नेही, सुन दस मुख खद्योत प्रकाशा, कवों की नलनी करई विकासा। उन्होंने कहा कवि कमलनी जो है, जुगनू के प्रकाश में आप 1000 किलोवाट का बल्ब लगा दीजिए, लेकिन जब तक सूर्य उदय नहीं होगा तब तक कमल विकसित नहीं होगा। जो लोग ये समझते हैं आप रोशनी में मैच करा सकते हैं, उतनी रोशनी कर सकते हैं जितनी रोशनी में सूर्य की रोशनी में मैच होता है, उसी तरीके से आप
लेकिन कमल को विकसित नहीं कर सकते। कमल को विकसित करने के लिए, कमलिनी को विकसित करने के लिए तो सूर्य की आवश्यकता है, और वो सूर्य जो है भगवान राम है। गिरा अर्थ जल पीछ सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। इसके बाद की चर्चा कल करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। सियावर सियावर पुकारा करेंगे, मिथिला अवध में गुजारा करेंगे, मिथिला अवध में गुजारा करेंगे। सियावर सियावर पुकारा करेंगे, मिथिला अवध में गुजारा करेंगे। सियावर सियावर पुकारा करेंगे, मिथिला अवध में गुजारा करेंगे। सियावर सियावर कभी जा बसेंगे श्री सरयू के तट पर, कभी जा बसेंगे श्री सरयू के तट पर, कभी बास मिथिला किनारा करेंगे, कभी बास कमला किनारा करेंगे। सियावर 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 पुकारा करेंगे, मिथिला अवध में गुजारा करेंगे। सियावर सियावर कभी श्री किशोरी कृपा रस चखेंगे, कभी श्री किशोरी कृपा रस चखेंगे, कभी प्यारे रघुवर आरा करेंगे, कभी प्यारे रघुवर दुलारा करेंगे। सियावर 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 पुकारा करेंगे, मिथिला अवध में गुजारा करेंगे। सियावर सियावर मिलेगी जो संतों की जूठन प्रसादी,
इस शरीर ने उस संत की जूठन प्रसादी खाई है। जिस दिन जूठन ना मिले उस दिन भूख नहीं मिटती थी। जब जब भूख मिटी है तो उसी जूठन प्रसादी से ही मिटी है। और आज भी यदि मेरी भूख मिट रही है तो उसी जूठन प्रसादी से ही मिट रही है। मिलेगी जो संतों की जूठन प्रसादी, मिलेगी जो संतों की जूठन प्रसादी, वही जीविका का सहारा करेंगे, वही जीविका का सहारा करेंगे। सियावर 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 पुकारा करेंगे, मिथिला अवध में गुजारा करेंगे। सियावर सियावर प्रिया जो भगवान की प्रिया सीता जी, श्री सीता जी की प्रियतम श्री राम। हमारे यहाँ पूजनीय राम की पूजा की प्रथा ना हो करके प्रिया और प्रियतम की पूजा होती है। और प्रिया और प्रियतम का जो प्रेम है वही तो ईश्वर तत्व है। ये तो कहने की बात है, जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ ईश्वर कहाँ होगा। प्रिया संग प्रीतम जो बिहरेंगे जिस मग, प्रिया संग प्रीतम जो बिहरेंगे जिस मग, पलकों से पथे को बुहारा करेंगे, पलकों से पथे को बुहारा करेंगे। सियावर 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 पुकारा करेंगे, मिथिला अवध में गुजारा करेंगे। सियावर सियावर सिया संग पिय को हिये में बिठा कर, सिया संग पिय को हिये में। यहाँ बामांग नहीं है, यहाँ बामांग में नहीं बैठी है। एक हमारे महात्मा जी ने कह दिया, आपके यहाँ जो ठाकुर जी का चित्र है, ऐसे ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम लोग आ जाते हैं, बोले मर्यादा विरुद्ध है। हमने उनके आदर के कारण कुछ कहा तो नहीं, क्योंकि आदरणीय हैं, बड़े तपस्या की है, उनको प्रणाम किया। हम स्वामी जी इसको बदल देंगे। काहे को मर्यादा? केवल श्री किशोरी जी ने अपना हाथ ठाकुर जी के घुटने पर रख लिया और भगवान राम ने उनके कंधे पे हाथ रख लिया, इसमें उनको मर्यादा का उल्लंघन दिखाई दिया। यहाँ पर संत क्या कह रहे हैं? सिया संग पिए को पिए में बिठा कर, सिया संग पिए को
हीर में बिठा कर युगल रूप से दिन निहारा करेंगे, युगल रूप अर्धनारीश्वर रूप भगवान राम का और सीता जी का अर्धनारीश्वर है युगल रूप। युगल रूप से दिन निहारा करेंगे, सियावर सियावर ओ सियावर सियावर पुकारा करेंगे, मिथिला अवध में गुजारा करेंगे, मिथिला अवध में गुजारा करेंगे, मिथिला अवध में गुजारा करेंगे। बोली श्याम रामचंद्र भगवान की जय। आज हमारे बीच प्रधान जिला न्यायाधीश कवर्धा आदरणीय सत्यभामा दुबे जी उपस्थित हैं। मैं उन्हें सादर व्यासपीठ आरती हेतु सादर आमंत्रित करता हूँ। दैनिक जागरण एवं नई दुनिया के ग्रुप संपादक, राष्ट्रवादी समाचार पत्र दैनिक जागरण एवं नई दुनिया के ग्रुप संपादक आदरणीय श्री विष्णु प्रकाश जी त्रिपाठी तथा उनके साथ पधारे हुए अन्य प्रदेशों के संपादक गण उपस्थित हैं। उन्हें भी मैं आरती हेतु सादर आमंत्रित करता हूँ। नई दिल्ली से पधारे हुए आदरणीय अश्वनी वर्मा जी, विजय लक्ष्मी वर्मा जी, आपको भी मैं आरती में आमंत्रित करता हूँ। झारसुगड़ा से पधारे हुए आदरणीय मुकेश डिडवानिया जी, आपको भी मैं आरती में आमंत्रित करता हूँ। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो वजायत श्रोत्राद् वायुष प्राणश मुखादगिरजायत। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित श्री की। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित श्री की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीक भी ज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष सारद, बरन पवन सुत कीरति की। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित श्री। गावत वेद पुराण छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस। सारे अंश सम्मत सबरी। आरती श्री रामायण जी कीरति कलित ललित श्री। गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी। काग भुसुंड गरुण के। आरती श्री रामायण जी कीरति कलित ललित श्री। कलिमल हरनि विषय रस पीटी। सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मूरी की। तात मात सब विधि तुलसी की।
आरती श्री रामायण जी की कीरति करे ललित सियपी आरती श्री रामायण जी की कीरति करे ललित सियपी की आरती श्री रामायण जी की कीरति करे ललित सियपी की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम लोकाभिराम रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्यरूपम करुणाकरंदम श्रीरामचंद्रम शरणं मनोजवम मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोग्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव बोलिए श्यावल रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की सदगुरुदेव भगवान की गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की गंगा मैया की जय जय सीताराम। श्री राम शरणं मम श्री राम शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीराम मम श्रीराम शरणं 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 मम श्रीराम श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं मम
राम शरणं श्रीरामः शरणं श्रीरामः शरणं श्रीरामः शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीरामः श्रीरामः शरणं मम 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 श्रीरामः शरणं श्रीरामः शरणं मम 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 श्रीरामं शरणं मम श्रीरामं शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीरामः शरणं शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीरामः शरणं मम श्रीरामः शरणं मम श्रीरामः शरणं मम श्रीरामः शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीरामः शरणं मम श्रीरामः शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीरामः शरणं मम श्रीरामः शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीरामः
श्रीराम शरणं मम 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 श्रीराम श्रीराम शरणं मम 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 शरणं मम श्रीराम शरणं मम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो।